हेलो, हाय, वेरी गुड मॉर्निंग, वार्म मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपको आपका आज के वेबिनार में। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ज्वाइन किया। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कर दी मेरी वॉइस? अगर क्लियर है तो प्लीज टाइप वी और यस। वॉइस वगैरह क्लियर है प्लीज। वेरी गुड मॉर्निंग सचिन जी। मैं आई एम ऑडिबल? यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। और जिनके सेट नहीं है प्लीज अपना वॉइस वगैरह सेट कर लीजिए। बीच बीच में शायद डिस्कनेक्ट हो जाता है या फिर नेटवर्क इशू भी हो सकता है। वालेकुम सलाम। आपको भी हैप्पी संडे। चलिए, थैंक यू सो मच। एनीवे, प्लीज टाइप योर नेम इन सिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए। प्लीज टाइप योर नेम इन सिटी। आपका नाम और शहर टाइप कर दीजिए, तो मुझे जान के बहुत खुशी होगी आप लोग कहाँ कहाँ से हैं। आपका नाम और शहर टाइप कर दीजिए प्लीज। बिलाल साहब, वालेकुम सलाम। वाराणसी से, और मंडपल्ली हरीज आसाम से, अनस बिहार, किशनगंज गुजरात, संजय जी गुजरात से, आमिर जी गोरखपुर, मुस्तकिन साहब बेंगलुरु से। स्वागत है आप लोग का, सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। शाहीन से कटवा, ओके। अनस खान बिहार से, मीरा जी मीरा से, ओके। शिवम पोरवाल एमपी, ओके। टिकम एमपी, राजेंद्र पटेल होशंगाबाद, ओके। राजू फ्रॉम कर्नाटका बीजापुर, ओके। मीरा जी अंबाला से, ओके। वालेकुम सलाम। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश, नदियाद गुजरात, बबलू साहब एमपी से, दीपक जी जायसवाल साहब इंदौर से, ओके। स्वागत है आप लोग का, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। प्लीज टाइप, सब लोग टाइप कर लीजिए, मुझे मालूम पड़ेगा। देवेंद्र जी झारखंड से, सुशांतो जी झारखंड से, वेस्ट वेस्ट बंगाल से, हनीफ साहब, मुकेश साहब नैनी से हैं, ओके। सभी लोग टाइप कर लीजिए, मुझे जान के बहुत खुशी होगी आप लोग कहाँ कहाँ से हैं। पूरे हिंदुस्तान से लोग ज्वाइन करते हैं मुझे हर हफ्ते वेबिनार में। तो थैंक यू सो मच। आज हम लोग इस वेबिनार में, ये हमारा अब्दुल करीम साहब हैदराबाद से, राजेश साहब एमपी से, ओके। थैंक यू सो मच। टाइप करते जाइए, मैं देख रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा, मयंक जायसवाल, ओके। जायसवाल जी, क्या हाल चाल है आपके? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये पब्लिक लिंक है, किसी को ये पब्लिक मीटिंग है, तो ये मीटिंग आप अपने दोस्तों को सबको शेयर कर सकते हैं। इट इज नॉट ए प्राइवेट मीटिंग, ये पब्लिक मीटिंग है। संडे के दिन जो वेबिनार होता है पब्लिक मीटिंग होती है, तो आप किसी को भी दोस्त को शेयर कर सकते हैं, उनका फायदा ही होगा। क्लासेस वाली मीटिंग रात में आती है, वो आपकी पर्सनल मीटिंग जो है वो रात में आती है ना, तो वो शेयर नहीं कर सकते आप। महेशपुरम जयपुर, छत्तीसगढ़ से हैं विजया पैकरा जी, छत्तीसगढ़ से, ओके। सचिन सिंह मुजफ्फरनगर, ओके। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का इस लाइव में, इस वेबिनार में। ये 1.5 आवर का वेबिनार होने जा रहा है, जहां पर मैं आप लोग को फॉरेक्स के बारे में बताऊंगा। फॉरेक्स इंडस्ट्री क्या होती है, फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, इसको किस तरीके से ले सकते हैं, इसमें अपना फ्यूचर कैसे बना सकते हैं, इसको पार्ट टाइम इनकम का जरिए कैसे बना सकते हैं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। ट्रेडिंग इंडस्ट्री क्या होती है, करेंसी ट्रेडिंग क्या होती है, कौन से टाइम फ्रेम में हमको ट्रेडिंग करना है, सब बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ब्रोकर कैसे चूज करना है, बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ मैं। ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है, तो पूरी डिटेल के बारे में जानेंगे हम लोग इस वेबिनार में। आप लोग सबसे पहले तो आप लोग अगर जिनके पास समय है वो इस वेबिनार में रहें, और जिनके पास समय नहीं है, क्योंकि ये नहीं तो अदरवाइज आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, कि पेपर और पेन लेके आराम से बैठ जाइए आप लोग और इस वेबिनार को एंजॉय करिए। ये एक इंफॉर्मेटिव वेबिनार होता है संडे के संडे में, हर संडे सुबह 11 बजे वेबिनार करता हूँ, जहां पर मैं फॉरेक्स के बारे में और ट्रेडिंग इंडस्ट्री के बारे में, इंटरनेशनल मार्केट के बारे में और काफी सारी चीजें डिस्कशन करता हूँ मैं। ताकि मैं, मेरा पर्पस यही है कि मैं आप लोगों को एजुकेट करूँ। दैट इज ओनली माई पर्पस, कि मैं लोगों को एजुकेट करूँ फॉरेक्स इंडस्ट्री के बारे में। जो काफी सारे दोस्त, काफी सारे भाई लोग हमारे जो स्कैमर के चक्कर में पड़ जाते हैं, अपना फंड गवा देते हैं, फर्जी ब्रोकर के चक्कर में पड़ जाते हैं, उनको विड्रॉल नहीं होता। तो मेरा संडे के वेबिनार का इंटेंशन मेरा ये रहता है कि मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करूँ। तो अगर आप लोग को एजुकेट होना है डेफिनेटली, तो आप लोग को सीरियस होके इस वेबिनार में पेपर और पेन के साथ बैठना चाहिए, जहां आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है।
काफी सारे लोग हर संडे को आते हैं, मेरे से जुड़ते हैं, आगे मेरे आगे के जो कोर्सेज है वो ज्वाइन करते हैं और अपना करियर बनाने बहुत अच्छी हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। तो खुशी भी होती है कि मैं जो सर्व कर रहा हूँ आप लोगों को, मैं जो गाइडेंस आपको दे रहा हूँ वो आपके काम भी आ रहा है। आप लोगों के काफी सारे फीडबैक आते हैं, काफी सारे मैसेजेस आते हैं, काफी सारे मेरे पेड मेंबर भी इसमें होंगे। तो बहुत खुशी होती है आप लोग जान के कि आप सीख रहे हैं, एटलीस्ट कोई भी चीज सीख के काम कर सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, इससे बड़ा दुनिया में कोई मार्केट नहीं है, इससे बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं है। आप इसका गूगल में जाके इसको चेक कर सकते हैं, आजकल तो गूगल है, ऑनलाइन का जमाना है, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मिसगाइड हमको करे। तो बढ़ते हैं हमारे वेबिनार की तरफ। एक बार और आप लोग टाइप कर दीजिए, जो लोग नए हैं वो एक बार एन टाइप कर दीजिए, और जो लोग एक्सपीरियंस है एक बार अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। 1 ईयर एक्सपीरियंस, 2 ईयर एक्सपीरियंस, 6 मंथ एक्सपीरियंस, 3 ईयर एक्सपीरियंस, जो भी वॉट एवर यू है। यस प्लीज, थैंक यू सो मच। न्यू 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 संजय जी 3 साल का एक्सपीरियंस, न्यू, फ्रेशर, न्यू न्यू, सब लोग टाइप करिए, वैसे हिसाब से ये वेबिनार आगे बढ़ेगा। न्यू न्यू, मैक्सिमम लोग न्यू दिख रहे हैं। न्यू, 6 मंथ एक्सपीरियंस, यस थैंक यू सो मच। और जो लोग एक्सपीरियंस है उनको भी आज मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो लोग एक्सपीरियंस है तो उनको मैं स्मार्ट मनी क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। 1 ईयर एक्सपीरियंस, 2 ईयर एक्सपीरियंस, न्यू न्यू, सभी लोग टाइप करिए प्लीज। न्यू 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 न्यू, थैंक यू सो मच। सभी लोग टाइप करते जाइए, मुझे आइडिया लग जाएगा वेबिनार को, हिसाब से आपको गाइड करूंगा फिर मैं। रियलमी आपका नाम लिख, रियलमी 5i आपका नाम लिख दीजिए। अच्छा टाइप किया है आपने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल परफेक्ट ट्रेडर बनेंगे, मैं रास्ता बता दूंगा उसका। मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, आपको फॉलो करना है। और हम लोग क्वेश्चन आंसर भी लेंगे आपके बीच बीच में, लास्ट में क्वेश्चन आंसर लेंगे इसमें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। मेरी स्क्रीन आप लोग को दिख रही है? कोई भी एक जना टाइप कर दीजिए यस, बस सभी लोग टाइप करने की जरूरत नहीं है। यस थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो इस आज के इस वेबिनार में आप लोग पूरा फॉरेक्स इंडस्ट्री के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि आप लोग नए हैं। फॉरेक्स इंडस्ट्री क्या होती है, इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें एक वर्ड चलता है जिसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, वो क्या होती है मैं लाइव आपको बताने वाला हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है मैं आपको बताने वाला हूँ। फॉरेक्स की टर्मोलॉजी क्या है, लैंग्वेज क्या यूज होती है वो बताने वाला हूँ। कुछ चीजें, पिप्स किसको बोलते हैं, लिवरेज किसको बोलते हैं, है ना, बाय सेल क्या होता है, बिड आस्क क्या होता है, पिप्स। फॉरेक्स के सेशन कब कब स्टार्ट होते हैं, कौन से टाइम में हमको ट्रेडिंग करनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आज इस पे बात होगी। पोर्टफोलियो किसको बोलते हैं, ट्रेडिंग का टाइम, बेस्ट टाइम क्या होना चाहिए, किस तरह से आप अपने अपना फ्यूचर बना सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं लाइफ टाइम। मेरे काफी सारे सैकड़ों टेस्टमोनियल है, कुछ टेस्टमोनियल आप लोगों को दिखाऊंगा मैं, आप लोगों के क्वेश्चन आंसर लूंगा और लाइव एनालिसिस करके दूंगा आप लोगों को मैं। कल मंडे, कल मार्केट ओपन होने वाला है, जो लोग एक्सपीरियंस है, मैं एक्सपीरियंस वालों के लिए मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अगर आप एक्सपीरियंस 1 ईयर एक्सपीरियंस, 2 ईयर एक्सपीरियंस, 6 मंथ एक्सपीरियंस में एड ऑन कर देंगे तो आपकी ट्रेडिंग का स्टाइल ही चेंज हो जाएगा। तो मैं आप लोग को स्मार्ट मनी बताऊंगा लास्ट में, आप लोग भी करेंगे। जो लोग रिकॉर्डिंग के लिए मैं अलाउ नहीं करता हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो है यूट्यूब यूट्यूब पे आ जाएगा आप लोग के, है ना, तो टेंशन मत लीजिए। ये रिकॉर्ड वेबिनार का वीडियो यूट्यूब पे आ जाएगा, तो आप रिकॉर्डिंग मत करिए, ऑलरेडी जरूरत ही नहीं आपको रिकॉर्डिंग करने की ना। तो ये सब डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। इसके पहले कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, उसके बाद मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, फॉरेक्स मार्केट क्या होता है। आप जनरली सभी लोग, हम लोग बैंक जाते हैं और सब लोगों के अकाउंट बैंक में हमारे अकाउंट होते हैं। तो बैंक में एक डिपार्टमेंट आप लोगों ने देखा होगा, जो बड़े बैंक होते हैं, छोटी मोटी ब्रांच होती है वहां पर नहीं होता, लेकिन जो प्रॉपर तरीके से जहाँ बैंकिंग होती है तो वहां पर एक डिपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज, तो फॉरेन एक्सचेंज से वर्ड बना है फॉरेक्स, एफ ओ फॉरेन एंड एफ ओ आर एन ई एक्स से एक्सचेंज से बना है फॉरेक्स वर्ड। तो फॉरेक्स वर्ड जो वर्ड बना है वो फॉरेन एक्सचेंज से बना हुआ है।
यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर करेंसी की जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील करते हैं, आपको अपना पैसा बाहर भेजना है, उस डिपार्टमेंट का काम ही है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पेमेंट करने हैं आप लोगों को, कुछ आप खरीदारी कर रहे हैं वहां से फॉरेन से, या ले रहे हैं दे रहे हैं, तो वो ये पूरा डिपार्टमेंट जो कहलाता है इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। तो वहीं से वर्ड आया हमारा फॉरेक्स, जहाँ पर करेंसी की ट्रेडिंग होती है। फॉरेक्स मतलब क्या है, करेंसी की ट्रेडिंग। आईएनआर हमारा करेंसी है, डॉलर हमारी करेंसी है, पाउंड हमारी करेंसी है। वर्ल्ड वाइज करेंसी चलती है, हर देश की करेंसी होती है, और करेंसी का व्यवहार के लिए, आपस में व्यवहार के लिए आपको लगता है कि डॉलर का रेट बढ़ जाएगा। आप लोगों ने सुना हो काफी दिनों से कि डॉलर का रेट जो है, आप लोग जो सुनते हो 50 रुपए से 56 रुपए से डॉलर का रेट देख रहे होंगे। आज 86-87 रुपीज का रेट चल रहा है डॉलर का। तो लोग बोलते हैं कि डॉलर लेके रख दो, आगे जाके रेट बढ़ जाएगा। तो ये रेट बढ़ जाएगा जो बोलते हैं, इसी को बोलते हैं नाम है ट्रेडिंग, लेना और बेचना। एक तो आप फिजिकल फॉर्म में ले सकते हो, बैंक में जाकर डॉलर खरीद सकते हो, डॉलर को लाके घर में लाके रख दो, जब रेट बढ़ जाएगा उसको लाके एक्सचेंज में बेच डालो। यही चीज, इसी का नाम है ट्रेडिंग, लेना और बेचना। कोई भी चीज लेना और बेचने को बोलते हैं ट्रेडिंग। कोई भी चीज आपने ली, आपने अपने अपने शहर में, अपनी बस्ती के अंदर, अपने गांव में कोई भी चीज आपने लेकर आ गई, सब्जी आपने लेकर आ गई और लेके बेच दी, इसका नाम है ट्रेडिंग। आपने मंडी से सब्जी लेकर आई, मंडी से आपने अनाज लेकर आया होलसेल भाव ने, और आपने रिटेल में बेच दिया, इसी का नाम है लेना और देना, लेना और व्यवहार करना, बेचना, इसका नाम है बाय एंड सेल, इसी को बोलते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग को सुन के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर आ गया ट्रेडिंग के साथ एक वर्ड जुड़ गया, डेट इज कॉल्ड फॉरेक्स। फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग मतलब फॉरेक्स में क्या होता है, करेंसी, करेंसी की ट्रेडिंग, एज सिंपल एज दैट। बस इसको इतना ही समझना, फॉरेक्स मतलब क्या, करेंसी की ट्रेडिंग। यहां पर करेंसी की ट्रेडिंग होती है। करेंसी किसको बोलते हैं, इंग्लिश में करेंसी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, आईएनआर, रुपया, रुपये की ट्रेडिंग होती है। तो इसी का नाम है फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। बहुत सारे मैसेज में आते हैं, सर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो भाई एक सिंपल है, गूगल का जमाना है, व्हाट इज फॉरेक्स, गूगल में लिख दो फॉरेक्स क्या होता है, लॉट ऑफ आंसर आपको आ जाएंगे। यूट्यूब पे जाके लिख दो, काफी सारे वीडियो आपको आ जाएंगे। तो हमको एजुकेट होना है नई इंडस्ट्री की तरफ। दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट, इससे बड़ा कोई मार्केट नहीं है। यहाँ पर करेंसी की ट्रेडिंग होती है। आप यूएस गए, आपने जो आईएनआर वहां चलेगा नहीं, आपने क्या करा, डॉलर परचेस कर लिया 85 रुपीज में। उसके बाद में यूएस से जब वापस आए, रेट उसका प्राइस जो उसके बढ़ के हो गया 86 रुपीज, तो आपने उसको क्या किया, वापस सेल कर दिया। आपका 1 रुपए का फायदा हुआ, मुनाफा हुआ 1 रुपए का। डेट इज कॉल्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब इसके लिए, इसी के लिए, फैसिलिटी के लिए हमारे पास ब्रोकर बने। जो ब्रोकर हमको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, हमको एक फैसिलिटी देते हैं, जहां पर उस प्लेटफॉर्म को यूज करके हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसे इंडियन मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट होता है ना, जहां पर अपन बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, ये सब जो ट्रेडिंग होती है। तो इसके लिए हमको सेबी से ऑथराइज्ड ब्रोकर मिलते हैं, जहां पर हम अपना अकाउंट खोल के उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करके हम अपने से ट्रेडिंग कर सकते हैं। सेम विथ यहाँ पर भी होता है। और लेकिन यहाँ सबसे बड़ा क्राइटेरिया है कि यहाँ पर इंडियन में अमेंडमेंट नहीं होने की वजह से काफी सारे ब्रोकर यहाँ पर मिसयूज कर रहे हैं, और आप उस चक्कर में फंस जाते हो और आपको विड्रॉल नहीं मिलता। इसके बारे में हम लोग ज्यादा बात करेंगे, ठीक है। अब अगर आप अलाउ करो, अगर जो लोग मुझे जानने चाहते हैं मेरे बारे में, तो मैं एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं मेरे बारे में। जितने लोग इच्छुक हैं, तो मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, ज्यादा नहीं, हार्डली कुछ सेकंड लूंगा मैं। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। नागपुर सिटी है जो महाराष्ट्र का उपराजधानी है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। बाय क्वालिफिकेशन आई एम एमबीए। 20 साल से ज्यादा मुझे हो गए काम करते करते, मेरा जो एक्सपीरियंस है 20 साल से ज्यादा हो गए काम करते करते। 2006-7 में नागपुर बैंक में था मैं। तो बैंक में ही, जो मैंने जैसे ऑलरेडी आप लोग को बता दिया कि बैंक के अंदर फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज होता है, जो फॉरेक्स का डिपार्टमेंट होता है, वहीं से मुझे फॉरेक्स के बारे में आइडिया लगा, वहां से बारे में सुना मैंने, और मैंने फिर अपनी स्टडी चालू की, सीखना चालू किया। तो बैंकिंग इंडस्ट्री में जब से हूँ, जब से मैं फॉरेक्स में हूँ। उसके बाद में मैं, मेरी एक आदत है, कोई भी चीज में जब इंटर होता हूँ तो उसको सीखता हूँ मैं। तो मैंने सीखने काफी सारा सीखा, सीखते सीखते फिर सिखाना चालू किया अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को। तो सिखाते सिखाते मैं यहाँ तक पहुंच गया। इंटरनेशनल लेवल में मैंने फॉरेक्स में टेक्निकल एनालिसिस के काफी सारे सर्टिफिकेशंस किए, कनाडा से, लंदन से, ऑनलाइन। फंडामेंटल के सर्टिफिकेशंस किए मैंने। मैं फॉरेक्स का मेंटर हूँ, क्रिप्टो का मेंटरिंग करता था, अभी नहीं कर रहा हूँ, क्रिप्टो की मेंटरिंग कर चुका हूँ मैं। तो क्योंकि ट्रेडिंग अगर आपको एक बार आ जाती है, टेक्निकल एनालिसिस आप सीख सकते हैं, तो आप कोई भी चीज को ट्रेडिंग दे सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, वो चाहे इंडियन मार्केट हो या क्रिप्टो हो या फॉरेक्स हो। तो मैं सभी चीज का टेक्निकल एनालिसिस सभी को सिखाता हूँ, और फिलहाल मेरा जो फोकस है वो फॉरेक्स पे। मेंटरशिप और कोचिंग मेरा पेशा है। हॉबी रिसर्च करना, ट्रेवलिंग करना, ये मेरी हॉबी है। थैंक्स ऑफ गॉड, मेरे घर में मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई बहन और मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, ये मेरी फैमिली है। डेली का मेरा रूटीन इस तरह से होता है।
5:30 टू रात में 11:30। ऑलवेज पॉजिटिव रहना, लाइफ में आगे बढ़ना, अपॉर्चुनिटी के बारे में देखना और सीखते रहना और आगे बढ़ना। इंटरनेशनल लेवल पे मेरे कुछ मेंटर्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, बोथ आर फ्रॉम कनाडा। तो ये मेरे जो मेंटर है इनको अभी आज भी फॉलो करता हूँ, काफी साल हो गए मैं इनको फॉलो करते करते। मुझे लगता है कि कोच होना हर किसी की लाइफ में, एक कोच और एक मेंटर होना जरूरी, जो आपको दिशा दिखाता है। इसलिए हम लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जो पढ़ते हैं हमको, क्योंकि हमको एक कोच की जरूरत पड़ती है। हम अगर पीएचडी करते हैं तो हमको एक गाइड की जरूरत पड़ती है। तो हमेशा हम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो हमको वहाँ एक कोच की जरूरत पड़ती है। आज भी हमारे महान क्रिकेटर, महान बल्लेबाज, महान बॉलर आज भी अगर खेलते हैं, काफी अनुभवी है, आज भी कोच के अंडर में खेलते हैं। बिना कोच के आज भी उन लोग प्ले नहीं करते ना। तो हर एक इंडस्ट्री के अंदर कोच की जरूरत पड़ती है। ऐसी हमारी इंडस्ट्री भी है, फॉरेक्स इंडस्ट्री। यहाँ पर भी आप कोच के साथ एक आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप अपना पैसा गवा देंगे। मैक्सिमम लोगों ने पैसा गवा के मेरे पास आते हैं। आपके जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन संभाल के रखिए आप लोग के, और इस सेशन को एंजॉय करिए आप। इसके बाद में आपके सब क्वेश्चन के आंसर दूंगा मैं लाइव में। तो दिस इज ऑल अबाउट मी। जितने लोग नए हैं उनके लिए सबसे ज्यादा इस पे फोकस करना है। सावधान, स्कैमर से सावधान। आप एक ऐसी इंडस्ट्री में कदम रखे हैं जहां पर फॉरेक्स के नाम पर, क्योंकि ग्रीड बहुत है, इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत पैसा है, पैसे की कमी नहीं है। तो जब पैसे की कमी नहीं है, वहां पर स्कैमर ही भरे पड़े हैं ऑनलाइन। वो स्कैमर आपके पड़ोस में भी है, आपके मोहल्ले में भी है, आपके सिटी में भी है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन, हर जगह स्कैमर भरे हैं। लेकिन आपको पता नहीं चलता कि स्कैमर कौन है। स्कैमर वो है जो आपको तरह तरह के मैसेज भेजेगा, लालची मैसेज भेजेगा, जहां पर आपको $50 डालोगे तो 200 हो जाएंगे, $100 लगाओगे तो $10 डेली मिलेंगे। ये इस तरह से पूरे स्कैम है। ये आपको पैसा मिलेगा जरूर, आपको $100 का $200 ही मिलेगा, लेकिन फिर 200 का आपसे $2000 लेंगे और फिर वो आपका पूरा पैसा जो है डूब सकता है उसमें। दूसरी बात, हम जब फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो हमको एक ब्रोकर की जरूरत पड़ती है, और ब्रोकर का अकाउंट ओपन करने का क्राइटेरिया हमको नहीं मालूम क्या होता है, क्योंकि आप नए होते हैं, क्योंकि आपने सीखा नहीं है। बिना सीखे आप इंडस्ट्री के अंदर आते हैं तो आप किसी भी लिंक के थ्रू, किसी दोस्त ने रेफर कर दिया, किसी एमएलएम स्कीम के थ्रू आप अपना ब्रोकर में अकाउंट खोल लेते हो, और उस अकाउंट जब खोलते हो तो वहां से विड्रॉल आपका नहीं होता। मेरे पास सैकड़ों स्टोरीज है, मेरे ग्रुप के अंदर काफी सारे ग्रुप्स है मेरे। तो हर ग्रुप के अंदर मेरे पास जितने भी इंडिया से लोग जुड़ते हैं, मुझसे बताते हैं कि इस ब्रोकर ने मेरा विड्रॉल रोक दिया, मेरा $2000, $5000, $50000, $57,000 विड्रॉल नहीं मिला, $20000 विड्रॉल नहीं मिला। ऐसे ऐसे ब्रोकर हैं जो समेट रहे हैं पैसा और विड्रॉल नहीं दे रहे, चले जा रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे फॉरेन कंट्री में जाके अपना रजिस्टर्ड करते हैं और इंडिया से आके फर्जी टीम को बना के, एमएलएम स्कीम बना के मार्केट से पूरा पैसा उठाते हैं। तो आप लोगों को ये सब चीज सावधान रहना है। एक अच्छा ब्रोकर चूज करने में मैं आपकी हेल्प करूंगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसके में जितनी भी फर्जी स्कीम आती है, इंटरनेशनल कॉल्स आते हैं, अकाउंट मैनेजर, फंड मैनेजर अकाउंट मैनेज करते हैं, ये सब आपका पैसा डुबाने वाले, कोई आपको पैसा देने वाला नहीं। फॉरेस्ट इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही तरीके से आप काम कर सकते हैं, सब सीख के, दूसरा कोई रास्ता नहीं है इसमें। कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट के चक्कर में आप 100, 200, $500 आज दे दोगे, 500 के आपको 1000 भी बना के दे देगा वो। लेकिन जब 1000 से फिर आपसे $5000 जब डल जाएगा, जब आप उसमें पुट ऑन करोगे, जब आप उसमें डिपॉजिट करोगे, तो वो आपको जिंदगी भर कभी वापस नहीं मिलेगा। तो ये बात समझ लीजिए आप लोग। तो अगर आप इसमें काम भी कर रहे हो, ऐसे लोग आपको मिल चुके हैं, 100 के $200 हो गए, तो बस $100 भी आप करिए, अपना 100 कैपिटल निकाल लीजिए और प्रॉफिट से फिर उस पर खेलिए। बड़ा अमाउंट कभी मत डालिए उसमें। अगर ऐसी स्कीम में अगर हैं आप और फंसे हुए हैं, तो आप अपना कोशिश करिए, अपना कैपिटल निकालिए, और बड़ी लालच में नहीं आइएगा इसमें। बड़ी लालच कुछ भी नहीं है इसमें। आप क्योंकि नए हैं, आप टेलीग्राम पे जाते हैं, आप यूट्यूब पे जाते हैं, और यूट्यूब पे जाने के बाद एक अनजान व्यक्ति जो आपको गाइड करता है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल उसकी गाइडेंस से उसके वीडियो देखें। लेकिन कोई ऐसी लिंक पे जाके क्लिक नहीं कर दे, क्योंकि उसने भी क्या किया है, किसी ब्रोकर की लिंक मत डाल रखी है और आपने उस लिंक पे जाके अकाउंट ओपन कर लिया है। क्योंकि वो आपको गाइड नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑनलाइन है, आप उससे कांटेक्ट भी नहीं कर सकते। जब विड्रॉल की बारी आएगी तो आप फंस जाएंगे। टेलीग्राम पे जाओगे आप, टिप्स के चक्कर में, फ्री सिग्नल के चक्कर में, तो आपको सिग्नल मिलेंगे, फर्जी सिग्नल मिलेंगे आपको, और उसमें आप पैसा गवा दोगे। काफी सारे लोगों ने सिग्नल के चक्कर में, टिप्स के चक्कर में पैसा गवा दिया है, और अकाउंट खोलोगे वहां भी आपका विड्रॉल रुक जाएगा। तो इसके हाउ टू चूज ब्रोकर, ब्रोकर चूज करने का क्राइटेरिया क्या है? ब्रोकर चूज करने का क्राइटेरिया कि ब्रोकर जो है कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए।
आपको चेक करना चाहिए उसका नेटवर्क क्या है, मल्टीपल कंट्री में उसका अवेलेबल होना चाहिए। ये नहीं कि उसने इंटरनेशनल लेवल में मॉरिशस में, सिंगापुर में, दुबई में रजिस्टर कर लिया, इंडिया में काम कर रहा है, बाकी जगह उसका प्रेजेंस ही नहीं है। 3 महीने पहले चालू हुआ है, 2 महीने पहले चालू हुआ है। अभी एक साहब का मुझे मैसेज आया था, एक साहब का मुझे मैसेज आया था कि सर हम लोगों ने जस्ट ब्रोकर चालू किया है। अभी हम, मेरे को अभी मुंबई एक्सपो में मुझे मिले थे, अभी मुंबई एक्सपो हुआ था अभी, तो जो एक्सपो एक्सपो में मुझे मिले थे वो, तो वो कहने लगे साहब के मैं अभी हम लोगों ने चालू किया, हम लोगों ने मॉरिशस में रजिस्टर्ड किया है और मैं चाहता हूँ कि आप इसको प्रमोट करें। तो मैं पूछा कितने पुराने हैं आप, सर जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ब्रोकर से बचना है आप लोगों को, क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं, उनको खुद ही नहीं मालूम मार्केट से पैसा उठाएंगे कितने दिन चलाएंगे, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो मिनिमम 10 years ओल्ड आपका ब्रोकर होना चाहिए, उसके पास बड़ा वाला कोई लिक्विडिटी प्रोवाइडर होना चाहिए। लिक्विडिटी प्रोवाइडर का आगे क्या है मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसका रोल क्या है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर लाइक ए बैंक, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल, ये उसके पीछे होना चाहिए बैकअप। ये नहीं कि कोई बनिया आदमी पीछे आ जाए और एक 10 5 20 का बैकअप दे दे और ब्रोकर बन जाए, ये तरीका नहीं होता, क्योंकि विड्रॉल रुक जाएंगे आपके वहां। ऐसी जगह आपको अकाउंट नहीं खोलना है आपको। जनरली हमको ऐसा लगता है कि हम MT4 और MT5 की आईडी बना लेंगे और हमको ट्रेडिंग करना आ गया, हमने ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। हर ब्रोकर MT4 और MT5 में रजिस्टर्ड होता है, वो प्लेटफॉर्म आपको दे देता है, लेकिन पैसा एक्चुअली जाता ब्रोकर की जेब में ही है। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक अच्छा ब्रोकर चूज करने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैं किसी भी ब्रोकर को प्रमोट नहीं करता ऑनलाइन, ये सभी को मालूम है, जितने लोग पुराने आए हुए हैं उनको सबको मालूम है कि शाहिद सर किसी ब्रोकर को प्रमोट नहीं करते। तो ब्रोकर चूज करने में मैं आप लोग की डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ब्रोकर। ब्रोकर इज एवरीथिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपने सीख तो लिया है, कमा भी लिया है, लेकिन विड्रॉल कैसे करोगे, तो वहां पर ब्रोकर आता है बीच में ना, इसके बारे में तो डेफिनेटली मैं टाइम टू टाइम इस पे गाइड करूंगा। ये मेरे स्टूडेंट्स के पोर्टफोलियो है जो लोग भेजते रहते हैं, टेस्टिमोनियल है मेरे, सैकड़ों है, चार्ट भरा हुआ पड़ा है, कुछ उठाए मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस और व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस, क्योंकि फॉरेक्स इंडस्ट्री इन्हीं दो चीजों पे टिका हुआ है। फॉरेक्स इंडस्ट्री इन्हीं दो चीजों पे टिका हुआ है, दैट इज द फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, लाइव टीए दिखाऊंगा आप लोग में, और फंडामेंटल क्या होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये एक ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है जो मैं आपके मैसेज बॉक्स में भेज देता हूँ, और ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइव प्राइस यही चलता है, जनरली बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं, उनको ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म के बारे में आइडिया नहीं है, तो ये प्लेटफॉर्म आपको मालूम होना जरूरी है। ये मैं आपको आपके मैसेज बॉक्स में भेज दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए, गूगल पे भी आपको मिल जाएगा, tradingview.com मैंने आपको भेज दिया। ये हमेशा आपके पास, इसके बगैर ट्रेडिंग नहीं होगी, ये आपके पास होना ही चाहिए एनी टाइम, क्योंकि क्या MT4 और MT5 की जो आईडी ब्रोकर देता है वो मैनिपुलेट होता है, यहाँ पर मैनिपुलेशन के चांसेस नहीं है, प्राइस यहाँ पर रियल प्राइस चलता है। बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े थे, अभी 2 महीने पहले एक स्टूडेंट आया था, बिहार से था, स्टूडेंट नहीं था, वेबिनार में आया था, उसको उसने ट्रेडिंग कर लिया, $5000 गवा भी चुका है, उसको आज तक ट्रेडिंग भी नहीं मालूम, ब्रोकर ने उसको यहाँ तक जाने ही नहीं दिया, क्योंकि ये वेबसाइट को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, प्राइस को कम ज्यादा नहीं कर सकते, और MT4 की जो आईडी है वो वही प्रोवाइड करता है, तो वो प्राइस को कम ज्यादा कर सकता है मैनिपुलेट। वहां पर प्राइस चल रहा था कितना, 2000 समथिंग, और वो दिखा रहा था 2150 प्राइस। तो फिर उसको समझाया मैंने, तो उसको समझ में आया। तो इस तरह से जो फर्जी ब्रोकर होते हैं इस तरीके से आपको मैनिपुलेट करते हैं, तो आपको ये वेबसाइट पे ही आपका टीए होना चाहिए, बाकी कहीं पर आपको टीए करने की जरूरत नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस के लिए वर्ल्ड वाइज दिस द बेस्ट वेबसाइट tradingview.com, इसके अलावा दूसरा कोई इसका नहीं है। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसका जो इंटरफेस है, लेफ्ट साइड में आपको पूरे टूल्स की लिस्ट दिखेगी, है ना, और राइट साइड में अगर आप देखेंगे टॉप पे, तो यहाँ पर आप करेंसी की पेयर चूज ला सकते हैं, प्लस का साइन है, प्लस के साइन पे आप दबाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे मल्टीपल स्टॉक्स, फंड, फ्यूचर, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडेक्स, बॉन्ड, सब चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। जो भी चीज के बारे में टीए करना चाहते हैं आप यहाँ पर अवेलेबल है। तो फॉरेक्स के बारे में आपको देखेंगे तो फॉरेक्स आपको यहाँ दिख जाएगा, ये जितनी करेंसी पेयर है
करेंसी पर यहाँ आपको सब अवेलेबल दिख जाएंगे। आप प्लस पे क्लिक कर देंगे, आपकी फेवरेट लिस्ट में आ जाएगा। आप गोल्ड जाएंगे, गोल्ड को आपको ढूंढना है तो गोल्ड के लिए आपको ऑल में जाना पड़ेगा और यहाँ पर गोल्ड लिखेंगे तो यहाँ पर गोल्ड आ जाएगा आपका। गोल्ड का जो सिंबल है वो XAUUSD लिख लीजिए। जनरली बहुत सारे लोग गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं लेकिन उनको गोल्ड ट्रेडिंग व्यू में नहीं मिलता, तो उसका जो सिंबल है वो XAUUSD गोल्ड का सिंबल है। तो ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस की जाती है बेस्ड ऑन द प्राइस, बेस्ड ऑन द करेंसी पेयर के हिसाब से, टाइम जोन के हिसाब से, अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो ये जो आपको नए लोग हैं स्पेशली, ये जो आपको रेड कलर की और जो ग्रीन कलर की चीजें दिख रही है इसको बोलते हैं कैंडल बोलते हैं। और ये टाइम फ्रेम में एक कैंडल का जो टाइम है 5 मिनट का है। अभी मैंने टाइम सेट यहाँ से कर दिया है, तो अब जो टाइम हो गया है एक कैंडल टाइम 1 घंटे का टाइम फ्रेम हो गया है। पास्ट में प्राइस ने कैसे परफॉर्म किया था, प्राइस का एक्शन क्या था, प्राइस का मूव क्या था, उसके हिसाब से हम एक अनुमान लगाते हैं बेस्ड ऑन ये कि प्राइस कहां पर मूव करेगा। इसी सब चीजों को बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, इसके बारे में हम और वेबिनार में आगे जानेंगे। दूसरा मैंने बताया कि फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस के लिए फॉरेक्स फैक्ट्री करके वेबसाइट है जो मैं आपको अभी मैसेज बॉक्स में देता हूं। ये आपके पास आपका डेली का न्यूज़पेपर आपको होना चाहिए। ये जैसे हम न्यूज पे न्यूज देखते हैं हर एक चीज की, वैसे ही फंडामेंटल एनालिसिस होती है। फंडामेंटल एनालिसिस हमको कोई भी करेंसी के बारे में, कोई भी स्टॉक के बारे में एक न्यूज प्रोवाइड करती है। उस न्यूज से, पर्टिकुलर न्यूज से प्राइस अप और डाउन होता है। इंडियन मार्केट हम लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, काफी सारे स्टॉक्स के बारे में हम न्यूज देते हैं, बिजनेस कॉलम होता है न्यूज़पेपर पे, वहां पर देखते हैं कि बैंक निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में बताया जाता है। तो काफी सारे न्यूज दिखती है हमको, बैंक के मर्जर के बारे में, किसी ग्रुप के बारे में, किसी प्रोडक्ट लॉन्चिंग के बारे में। तो ये सब जो न्यूज आती है उस पर्टिकुलर प्राइस को, उस पर्टिकुलर स्टॉक को, उस पर्टिकुलर करेंसी को आगे या पीछे लेके जाती है। अगर पॉजिटिव न्यूज है तो उसको बढ़ाई, उसका प्राइस बढ़ेगा डेफिनेटली। अगर आपने उसमें ट्रेड किया तो आपको फायदा होगा। और कोई नेगेटिव न्यूज है तो प्राइस नीचे जाएगा, तो नुकसान हो सकता है हमको उसमें। फॉरेक्स फैक्ट्री में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर कैलेंडर है, कैलेंडर में जाके आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप देखेंगे तो ये काफी सारी करेंसी के नाम आए, नाम आ गए और उसके टाइमिंग आपके आ गए और न्यूज के क्या न्यूज है उसका हेडिंग यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर अलग अलग टाइप के फोल्डर है, येलो फोल्डर है, ऑरेंज फोल्डर है, रेड फोल्डर है। तो रेड फोल्डर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होती है, इसके बारे में जाएंगे, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आपको, तो यू विल गेट टू नो कि क्या आइडिया है। जैसे यूएसडी की न्यूज है, सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। अब इसके बारे में क्या होता है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के बारे में क्या होता है, ये आपको पढ़ेंगे। इट इज काइंड ऑफ इंडिकेटर, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस का मोमेंट क्या होगा। जब आप डेली डेली ये सब न्यूज पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगी कि किस तरह की न्यूज आई है तो प्राइस में इंपैक्ट हाई हो सकता है, प्राइस में इंपैक्ट लो हो सकता है। तो जैसे जैसे आप न्यूज पढ़ना चालू करेंगे आज से, ये आपका डेली का, अगर आप फॉरेक्स में डील करना चाहते हैं, फॉरेक्स को सीखना चाहते हैं, फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपका आज से न्यूज़पेपर आपका होगा फॉरेक्स फैक्ट्री। ये आपके मोबाइल के अंदर, ये आपके लैपटॉप के अंदर, ये आपको होना चाहिए। तो डेली आप तो सुबह शाम इसको देखेंगे और इसके न्यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो 1 महीने के बाद जब आप देखेंगे तो आपको न्यूज पढ़ना आ जाएगा इसमें, आपको समझ जाएंगे कि आरबी गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड ब्लॉक्स स्पीक्स। अब ये जब बंदा बात करेगा तो एयूडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो ऐसी काफी सारी न्यूज है जो डेली बेसिस पे आती है, ये आपको डेली चेक करना है और ये आप ही को चेक करना है, इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, लेकिन आप स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपको समझना चालू होगा। तो इसका नाम है फॉरेक्स फैक्ट्री। ये आपकी यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस काम में आएगा डेली न्यूज के हिसाब से। फॉरेक्स में अगर आप आए हैं तो आपको मालूम चाहिए कि पेयर क्या होती है। यहाँ जो ट्रेडिंग होती है वो पेयर में होती है। तो इस मेजर पेयर क्या होती है, करेंसी पेयर क्या है और मेजर पेयर क्या है, ये आपको मालूम होना जरूरी है। तो यूरो यूएसडी आपने देखा कि अभी भी हम करेंसी देखते हैं तो पेयर में दिखती है, दो करेंसी मिलके एक पेयर बनती है जिसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो पहली जो मेजर पेयर है वो डेट इज यूरो यूएसडी। यूरो जो है यूरोप की करेंसी है और यूएसडी जो है डॉलर यूएस की करेंसी है। जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ये यूके की करेंसी है, लंदन की करेंसी है। अगेन यूएसडी जो है यूएस की है। यूएसडी जेपीवाई, जेपीवाई जो है जापान का येन है, जापान की करेंसी को येन बोलते हैं। सीएचएफ स्विट्जरलैंड की करेंसी है सीएचएफ। सीएडी कैड कैनेडियन डॉलर है। एयूडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है एंड एनजेडी न्यूजीलैंड डॉलर है। तो ये मेजर करेंसी जहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है टाइमिंग के हिसाब से। अब इस करेंसी के अंदर
कि कौन सी करेंसी हमने बाय की है, कौन सी करेंसी में हम ट्रेड कर रहे हैं, ये हमको कैसे मालूम पड़ेगा? तो ये मैं आपको बहुत आसानी से समझा देता हूँ। जब भी आप दो करेंसी देख रहे हैं, यूरो यूएसडी, पहली करेंसी यूरो हो गई, दूसरी करेंसी यूएसडी करेंसी हो गई, तो यूरो आपकी बेस करेंसी होगी जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं, और यूएसडी आपकी कोर करेंसी होगी जिसमें आप पेमेंट कर रहे हैं। समझे? अगर आपने डॉलर खरीदा, आपने डॉलर खरीदा, तो डॉलर आपका क्या होगा? बेस करेंसी होगा। आपने पेमेंट काय में किया? आईएनआर में पेमेंट किया। आपने 85 रुपीज दिए। आपने पूछा भाई इसका कोटेशन क्या है, इसका प्राइस क्या है डॉलर का आज का, व्हाट इज द कोटेशन? तो दैट इज कॉल्ड कोटेशन, मतलब प्राइस। तो आपने क्या 85 रुपीज पे किया उसका डॉलर के अगेंस्ट में, $1 के प्राइस। तो डॉलर आपका बेस करेंसी हो गया एंड आईएनआर आपका कोड करेंसी हो गया। अब डॉलर के फ्लक्चुएशन होने से डॉलर अगर 85 पे जगह 86 चल जाता है तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। डॉलर 85 पे जगह अगर 84 आ जाता है तो वहां पर आपको लॉस होगा। तो ये आपका इस तरह से ये पेयर काम करती है। दूसरी करेंसी पेयर है जीबीपी यूएसडी, बेस करेंसी। जीबीपी इज बेस करेंसी एंड कोड करेंसी डॉलर करेंसी। जापान के अंदर डॉलर का और जापान का पेयर है, जहां पर आपकी अगर आपने डॉलर में ट्रेड किया, आपको लगता है डॉलर बढ़ेगा, जब जापान येन से पेमेंट किया आपने, तो जापान येन अगर नीचे जाता है और डॉलर ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा अगर आपने बाय ले रखा है, और अगर आपने सेल ले रखा है तो डॉलर नीचे आना चाहिए, जापान येन ऊपर जाना चाहिए। तो ये सब आपको एनालिसिस में पता चलेगा, ये सब आपको फंडामेंटल में पता चलेगा कि क्या इस तरह से आज की न्यूज आई है, पर्टिकुलरली करेंसी पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा। वो आपको मालूम पड़ जाएगा, आप जब न्यूज पढ़ते रहेंगे। और उसके कुछ वेबसाइट भी होते हैं जहाँ पर करेंसी के बारे में स्ट्रेंथ दिखाते हैं, बात करेंगे उसके बारे में। दैट इज पार्ट ऑफ द एजुकेशन, पढ़ते हैं उसमें आगे बढ़ते हैं आगे। तो फिलहाल आपको एक करेंसी पेयर आपको समझ में आ गई होगी, मैं आपको लाइव में दिखाता हूँ ले आके। आपको हमेशा ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म यूज करना है, इसका मेरा वीडियो भी है जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। एक मैं नया चैनल भी यूट्यूब पर लॉन्च कर रहा हूँ बहुत जल्दी, तो आप ग्रुप में अगर मेरे हैं तो यूट्यूब पे नया चैनल लॉन्च कर रहा हूँ मैं अपना, जहाँ पर पूरा एजुकेशनल बेस है पूरा। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखेंगे आपकी करेंसी दिख रही है, करेंसी की पेयर दिख रही है ना, अलग अलग करेंसी की पेयर है। तो ये इस तरह से आपको पेयर दिखेगी आपकी। करेंसी पेयर हमको मालूम हो गया। अब हमको, हमने टेक्निकल देख लिया, हमने फंडामेंटल देख लिया, हमको करेंसी पेयर। अब पिप्स क्या होता है, व्हाट इज द पिप्स? आपको टेक्निकल एनालिसिस आ गया, आप दुनिया की कोई मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं, आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो टेक्निकल एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट, जो हर मार्केट में काम करता है। सिर्फ फंडामेंटल मार्केट के चेंज होते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल अलग होते हैं, क्रिप्टो के फंडामेंटल अलग होते हैं, फॉरेक्स के फंडामेंटल अलग होते हैं। फंडामेंटल सबका चेंज होता है, और टीए टेक्निकल बिल्कुल सेम टू सेम होता है, जरा सा 0.1% का भी टीए में फर्क नहीं होता है। पिप्स क्या होता है, व्हाट इज पिप्स? वेरी सिंपल, प्राइस को ही पिप्स बोलते हैं। और किसको बोलते हैं पिप्स, वो भी दिखा देता हूं आपको मैं। टाइप 1 यूरो यूएसडी का एग्जांपल लिया मैंने। यूरो यूएसडी का जो प्राइस चल रहा है दैट इज 1.0810। तो ये पॉइंट के बाद जो नंबर दिए गए हैं 0810, दैट इज कॉल्ड पिप्स। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि पिप्स क्या होता है, 0810। अब पिप्स 0811 की जगह 0811 हो गया, 10 की जगह 11 हो गया, 0810 की जगह 0811 हो गया, तो आपका एक पिप बढ़ गया। एक पिप बढ़ गया तो आपके प्रॉफिट में फर्क पड़ेगा, आपके आपके लॉस में फर्क पड़ेगा, अगर जो भी आपने ट्रेडिंग की है, जिस वे में आपने ट्रेडिंग की है। तो ये आपका हो गया पिप्स। 10 की जगह अगर 815 हो गया तो आपका 5 पिप बढ़ गया। 10 की जगह अगर आपको 825 हो गया तो ये आपका 15 पिप बढ़ गया। और ये पिप्स में जैसे पिप बढ़ते हैं 10, 15, 20, इसमें आपको प्रॉफिट होता है। अगर आपने बाय ले रखा है और आपने अगर सेल ले रखा है तो आपको लॉस होगा। तो इसको बोलते हैं पिप्स, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पिप्स इज द प्राइस, पॉइंट के बाद के जो नंबर होते हैं दैट इज कॉल्ड पिप्स। कुछ करेंसी के अंदर 4 नंबर काउंट करते हैं हम लोग, टाइप 1 यूरो यूएसडी, और कुछ करेंसी के अंदर यूरो जेपीवाई के अंदर 2 पॉइंट का काउंट करते हैं, 144.22 पिप्स। 22 की जगह 23 हो गया, वो एक पिप बढ़ गया। एज सिंपल एज दैट। मैं आपको लाइव दिखाता हूं। ये देख रहे हैं आप, यूरो यूएसडी का प्राइस है, और ये रेड कलर का अगर आप नंबर देख रहे होंगे तो ये जो करंट प्राइस चल रहा है यूरो यूएसडी का दैट इज 1.0794। सिर्फ 4 ही नंबर काउंट करते हैं हम लोग इसके ना। तो ये 0794 इज द नंबर, ये इसका करंट प्राइस है इसका। ओके, ये घंटे का चार्ट है, यूरो यूएसडी का मार्केट अभी ऑफ है।
बंद है मार्केट अभी, रात में 2:30 बजे मार्केट खुलेगा, वो भी बता दूंगा आपको मैं कब खुलता है कैसे खुलता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तभी मार्केट बंद है। अभी मार्केट बंद होने से बहुत से लोग अभी भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। ओवर द काउंटर करके कॉन्सेप्ट है, ब्रोकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जहां पर आप ट्रेडिंग करते हो, मार्केट बंद है ट्रेडिंग कर रहे हो, दैट इज द फर्जी कॉन्सेप्ट। तो ये सब चीज आपको नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग आज भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, गोल्ड चालू है उनके हिसाब से, करेंसी की ट्रेडिंग चल रही है, जिसको ओवर द काउंटर बोलते हैं, दैट इज द गैम्बलिंग। वो गैम्बलिंग होती है कि मार्केट बंद है तो उन लोग ट्रेडिंग आपको करवा रहे हैं ऊपर नीचे करके, क्योंकि पूरा जो प्राइस का जो मोमेंट उनके हाथ में रहता है, ऊपर ले आना नीचे ले जाना, तो ये गैम्बलिंग होती है। इस तरह सैटरडे संडे अगर कोई ट्रेडिंग करवा रहा है कोई ब्रोकर, तो समझना फर्जी ब्रोकर है। तो ये इसका करंट प्राइस हो गया। दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं और अभी जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जो करेंसी है कहाँ की है, लंदन करेंसी, यूके की करेंसी है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। और जेपीवाई कहाँ की करेंसी है, जापान का येन है। अब उसके अंदर जो प्राइस चल रहा है, दैट इज द करंट प्राइस इज 184.04। 2 नंबर काउंट करेंगे इसके अंदर में, इस करेंसी के अंदर में, तो 04 इसका करंट प्राइस है, दैट इज 0.04 इज पिप्स। 04 की जगह 05 जाएगा तो 1 पिप बढ़ जाएगा। तो पिप्स के साइड में जो नंबर दिए हैं, प्राइस जो दिया गया है पॉइंट के बाद जो है, दैट इज कॉल्ड पिप्स, इसको पिप्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया पिप्स। अब वो हम अगर ट्रेडिंग करते हैं तो हम एक लॉट साइज के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। हम जब भी ट्रेडिंग करेंगे तो हमारे पास लॉट साइज होता है जिसमें हम ट्रेडिंग करते हैं। हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो क्वांटिटी में खरीदते हैं, दर्जन में खरीदते हैं, केजी में खरीदते हैं, यूनिट में खरीदते हैं, लीटर में खरीदते हैं ना। वैसे इसके अंदर कुछ लॉट चलते हैं। लॉट अगर आप देखेंगे तो 3 तरह के लॉट इसमें होते हैं, स्टैंडर्ड लॉट, मिनी लॉट, माइक्रो लॉट। एक स्टैंडर्ड लॉट में जो रहता है 1,00,000 यूनिट होते हैं। अगर हमने लॉट साइज ले रखा है, 1 स्टैंडर्ड लॉट ले रखा है, तो इसमें कितने यूनिट है, 1,00,000 यूनिट आएंगे। वैसे अगर हमने मिनी लॉट ले रखा है तो इसमें कितने 10,000 आएंगे। एक हमने 0.1 का लॉट ले रखा है तो इसमें 10,000 यूनिट आएंगे। एंड माइक्रो के अंदर अगर हमने 0.01 का लॉट ले रखा है तो 1,000 यूनिट आएंगे। अब 1,000 यूनिट के लिए आपको जो आपको मार्जिन का रेशियो होना चाहिए 1:100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ब्रोकर आपको 1:500, 1:1000 का देंगे, वो मत लीजिएगा, उसमें जल्दी आप लिक्विड हो जाएंगे, जल्दी आपको माइनस में आ जाएगा। तो आपका जो मिनिमम जो रेशियो होना चाहिए दैट इज द 1:100 का रेशियो होना चाहिए। जब आप एक कोई लॉट लेते हैं 1,000 यूनिट का, तो आपको $1,000 देने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ $10 आपको लगता है मार्जिन मनी। $10 आपको क्या लगता है, मार्जिन मनी आपको $10 लगता है। अब यहां पर आपका ब्रोकर का रोल आता है। बाकी का पैसा कौन देता है, वो देता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर। अब ये एग्जांपल आपको यहां समझाता हूं। आपने अगर एक लॉट ले रखा है आपने, इसमें आपको 1,000 यूनिट है, तो यहाँ पर 1,000 यूनिट है। अगर इसकी प्राइस के हिसाब से आपको यूरो यूएसडी अगर आपने लिया है तो आपको 1,000 यूनिट के लिए आपको $1,000 देने की जरूरत नहीं है। जो करंट प्राइस चल रहा है देखा जाए तो $1,100 हो जाएंगे, देने की जरूरत नहीं, आपको इसके लिए सिर्फ $10 देने पड़ते हैं मार्जिन। लॉट साइज क्या रहेगा इसका 0.01, सबसे छोटा लॉट। बाकी का जो पेमेंट है आपका $10 तो आपको मार्जिन गया। एग्जाम्पल 1,000 यूनिट है, $990 का जो पेमेंट है वो कौन देता है आपको, लिक्विडिटी प्रोवाइडर। अब यहां आता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर, वो ब्रोकर का रोल किसके थ्रू देता है, ब्रोकर के थ्रू। किसको देता है, आपको, यू। ये जो अमाउंट है आपका $190, $990 ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है और ब्रोकर के थ्रू आपको मिलता है। तो यहाँ पर हमको ब्रोकर की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज हमको ट्रेडिंग करने ब्रोकर की जरूरत क्यों पड़े, हम डायरेक्टली बैंक से जाके भी ले सकते हैं ना। लेकिन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हमको प्रोवाइड करता है और उसके लिए लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। क्योंकि अगर हमने $10 में वो क्या आएगा, $10 में हमको अगर हमने लिए $10 में हमको एक कितने पैसे आएंगे $10 के अंदर। कोई करेंसी की ट्रेडिंग हम कर रहे हैं, $10 का अगर मार्जिन ले रहे हैं तो कितना फर्क पड़ेगा हमको, ₹1 का फर्क पड़ा। ₹1 अगर आगे बढ़ा तो हमको $10 का फर्क पड़ेगा, वो भी कब फर्क पड़ेगा, कितना फर्क, ₹1 का फर्क जल्दी पड़ता नहीं, ये तो पिप्स में चलती है ट्रेडिंग। इसीलिए हम 1,000 यूनिट लेते हैं। 1,000 यूनिट लेने से अगर आपका 10 पिप बढ़ गया तो आपको $1 फायदा होगा। आपको डिपेंड करता है करेंसी टू करेंसी, हर करेंसी में अलग होता है। तो 10 पिप बढ़ गया तो आपको $1 का फायदा होगा। ऐसी अगर इसमें 50 पिप बढ़ गया आपका तो आपको $5 का फायदा होगा, 50। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइडर का रोल प्ले होता है। और लिक्विडिटी प्रोवाइडर कौन होते हैं, बड़े बड़े बैंक, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल होते हैं
जो लाखों रुपए की, लाखों करोड़ डॉलर की फंडिंग करते हैं थ्रू ब्रोकर, तो यहाँ पर ब्रोकर की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे लोग अगर किसी ब्रोकर के साथ जुड़े रहे हैं जो कमीशन नहीं चार्ज कर रहा, जो स्प्रेड चार्ज नहीं कर रहा, स्प्रेड इट इज अ टाइप ऑफ कमीशन, स्प्रेड जो है इट टाइप ऑफ कमीशन। लोग बोलते हैं कि मेरा ब्रोकर स्प्रेड नहीं ले रहा है, तो अगर ब्रोकर, मान लीजिए ब्रोकर कमीशन नहीं लेगा, आपका स्प्रेड नहीं लेगा, तो ब्रोकर कमाएगा क्या? तो फिर क्या करेगा वो आपका विड्रॉल रोक देगा। तो स्प्रेड कमीशन अगर ब्रोकर लेता है तो समझ लो ब्रोकर सही ब्रोकर है। अगर किसी ने आपको बोल दिया कि मेरा अपना ब्रोकर यहाँ पर अकाउंट खोल लो, यहाँ पर कमीशन नहीं लगेगा, स्प्रेड बहुत कम है, तो ये समझ लीजिए फ्यूचर में आपका विड्रॉल रोकने वाला है। जब लिक्विडिटी प्रोवाइडर आपको एक छोटे से लॉट में $1000 प्रोवाइड कर रहा है तो पैसे लेगा, फंडिंग लेगा। तो स्प्रेड और कमीशन जो है लिक्विडिटी प्रोवाइडर को जाता है मैक्सिमम पार्ट, उसके बाद में कुछ पार्ट ब्रोकर को जाता है, जो ब्रोकर ने आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। इसीलिए आप समझ लीजिए कि अगर लेवरेज आपको ब्रोकरेज लग रहा है तो समझ लो आपका ब्रोकर सही है, और आपका अगर ब्रोकरेज नहीं लग रहा तो आपका फर्जी ब्रोकर है। फिर तो यहाँ पर हमारा ब्रोकर वाला पार्ट कंप्लीट होता है। तो ब्रोकर हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब मैं सब चीजें आपको सीधा ट्रेडिंग व्यू पे लेके चलता हूँ और पूरी चीजें दिखाता हूँ। अब आपने देख लिया यहाँ पर पिप्स भी देख लिया आपने, ये जीबीपी जेपीवाई की पिप्स, ये पिप्स यहाँ पर आ गया। कुछ टेक्निकल आपको बताता हूँ कि टेक्निकल कैसे करते हैं हम लोग प्राइस। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं नंबर शेयर करूंगा अभी आप लोगों के साथ में, डोंट वरी। तो मैं आपको ब्रोकर के बारे में बता दूंगा, है ना। रुक जाइए थोड़ा सा। अब ये देख लीजिए 1 घंटे का चार्ट है या 1 दिन का चार्ट हम ले लेते हैं। अपनी जो भी टाइम फ्रेम आपको लेना ले सकते हैं आप, उसके बारे में डिस्कशन करूंगा अभी। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेज के बारे में डिस्कशन करेंगे अभी हम। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी। अब ये मान लीजिए डे का चार्ट है, आप देख रहे हैं डे में सबसे पहले आपको चेक करना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। ये आपको मार्केट का ट्रेंड नजर आ गया, ये मार्केट का ट्रेंड है जो देख रहे हैं काफी अपर डायरेक्शन में जा रहा है। सबसे पहले मार्केट का स्ट्रक्चर आपको देखने की जरूरत है। मैं अपना नंबर शेयर करूंगा, आप उसको मैसेज करिएगा। तो आपने देख लिया मार्केट का ट्रेंड है, डे में हमेशा ऊपर जा रहा है। अगर आपका स्विंग ट्रेडिंग का स्टाइल है, मार्केट स्ट्रक्चर मालूम पड़ गया, आप छोटे टाइम फ्रेम में चेक कर लेंगे, आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम में चेक कर लेंगे, तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगा मार्केट का। मार्केट का प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने का मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। अब मार्केट का क्या हो रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर यहां से चेंज हो रहा है। ये आपको जानना जरूरी है कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम में मार्केट अप डायरेक्शन में था, मार्केट क्या था, अप डायरेक्शन में था, यहां से सडनली मार्केट मूव कर रहा है डाउन डायरेक्शन में। ये आपने एक मैपिंग कर लिया कि मार्केट ऊपर जाते जाते मार्केट अब ये डाउन डायरेक्शन में जा रहा है। जब स्ट्रक्चर मैपिंग आपने कर लिया तो आपको एक आइडिया लगे कि मार्केट यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। अब मार्केट अगर यहाँ से नीचे जा रहा है तो कहां तक जा सकता है वो आपको जानना जरूरी है। मार्केट अगर नीचे सपोर्ट लेगा तो कहां पर सपोर्ट लेगा, तो आपने देखा कि इस एरिया में मार्केट ने सपोर्ट ले रखा है, यहाँ एरिया में सपोर्ट। अब यहाँ पर एरिया में अगर सपोर्ट लेगा तो अगर पास्ट में देखेंगे आप तो यहाँ पर मार्केट ने इस जगह में सपोर्ट लिया था, इस जगह मार्केट ने क्या लिया था, सपोर्ट लिया था। उसी लिए हिसाब से मार्केट यहाँ से फिर से यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट लिया। अगेन यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, फिर रिटेस्ट करने आया, फिर यहाँ मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। उसके बाद अगला मोमेंट मार्केट में क्या हो सकता है, मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो क्यों जाएगा और नीचे आएगा तो क्यों जाएगा, ये हमको मालूम होना जरूरी है। तो ऊपर में हमको मालूम होना जरूरी है कि मार्केट में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ पर पीओआई बैठा है, प्राइस ऑफ इंटरेस्ट बैठा हुआ है, यहाँ पर पीओआई बैठा है, तो मार्केट में भी कम अपसाइड डाउन डायरेक्शन में जाना है। तो डाउन डायरेक्शन में हमको देखना पड़ेगा कि मार्केट में लिक्विडिटी कहां पर बैठी है। लिक्विडिटी मार्केट को लगता है फ्यूल, मार्केट को ऊपर या नीचे जाने में मार्केट को लगता है फ्यूल, हमको मालूम नहीं है कि लिक्विडिटी कहां पर बैठी है। तो ये आउटर ब्लॉक है, पीओआई यहाँ पर बैठा हुआ है, इसके ऊपर इंबैलेंस था, मार्केट में इंबैलेंस की लिक्विडिटी लिया, तो ये जो एरिया रुका यहाँ पर इंबैलेंस बैठा हुआ था, इंबैलेंस लिक्विडिटी, इट इज फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी, दैट इज द एडवांस फॉर्म कॉल इंबैलेंस, जो अपने चार्ट में लिखता हूं। नीचे में ऑर्डर ब्लॉक और पीवाई बैठा हुआ है, प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, तो प्राइस में भी कम डाउन दिस एरिया, यहाँ पर प्राइस आ सकता है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आपने कंफर्मेशन ले लिया, उसके बाद में आप इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में चेक कर लेंगे। 1 घंटे का टाइम फ्रेम आपको बता रहा है कि प्राइस लौट के इस एरिया में आएगा,
उसके बाद में आप 15 मिनट में आ जाइए। अब 15 मिनट में आपको एक एरिया मिल गया कि प्राइस घूम फिर के इस एरिया में आएगा, तो आप यहाँ से शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। आप ऑलरेडी मार्केट शॉर्ट में जा रहा है, तो यहाँ से आप शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, कहां तक जाएगा? ये आपका टीपी एरिया हो गया, ऑलमोस्ट ये 7 to 8% का एरिया। अभी हम रिस्क मैनेजर बात करेंगे कितना पैसा लगाना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? इस वीक के ऊपर में आपका स्टॉप लॉस, ये आपका ट्रेड बन गया। लाइव सिग्नल, मैं बोलता हूँ ना सिग्नल बनाना सिखाता हूँ, लोग आते हैं सर सिग्नल दोगे, सिग्नल क्या लोगे भाई? कब तक किसी पे डिपेंड हो गया? आप कुछ सीख लो ना, थोड़ा सा फोकस करके आप कुछ सीख लो। ये मैंने कितने समय लगा आपको बताने के लिए, ये चीजें सीखना पड़ेगी आपको। ये सब चीजें सीख लेंगे। अगर फॉरेक्स में आए हैं तो फॉरेक्स में आपको सीखना पड़ेगा, बिना सीखे आप इसमें हाथ मत डालिए, या तो आप मत आइए इसमें इंडस्ट्री में। अगर आपके पास पैसे नहीं है इस इंडस्ट्री में मत आइए, क्योंकि क्या होगा कि आप कर्जा बाजारी करके 5-10 हजार रुपए लेकर आओगे, जमा करोगे और ट्रेडिंग में लगाओगे, आप चले जाओगे और आप परेशानी में आ जाओगे, क्योंकि आपने सीखा नहीं है। आप ये काम कर सकते हो, जैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए या अपने लिए एजुकेशन लोन लेते हैं, सीखते हैं, उसके बाद हमको एक उम्मीद होती है कि हमको नौकरी लगेगी, नौकरी जब लग जाएगी तो हम एजुकेशन लोन की इंस्टॉलमेंट भरेंगे। आप एजुकेशन के लिए, सीखने के लिए लोन ले सकते हो, लेकिन ट्रेडिंग के लिए नहीं, उधारी नहीं, क्योंकि आपको एक उम्मीद रहेगी सीख जाओगे तो कमा के वापस कर सकते हो, लेकिन अगर बिना सीखे इंडस्ट्री में आओगे तो गवा के चले जाओगे और कर्जदार बन जाओगे। तो अगर आप सीखना नहीं चाहते तो इंडस्ट्री मत आइए। आप पैसे खर्चा करना नहीं चाहते, आई एम वेरी सॉरी टू से, आप इस इंडस्ट्री में मत आइए। आपको यहाँ पर बिना सीखे कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है यहाँ पर। आप यूट्यूब से सीख सकते हो, आप आइडिया लग सकती है। आपने साइकिल चलाना यूट्यूब से नहीं सीखा था, आपने स्विमिंग करना यूट्यूब से नहीं सीखा था। सम टाइम यू हैव टू प्रैक्टिकल, आपको प्रैक्टिकल होना जरूरी है। जैसे हमने साइकिल चलाना घर में मोहल्ले में सीखा था, हमारा बड़ा भाई हमारे फैमिली के बड़े मेंबर ने, हमारे पापा ने हमारे पीछे से पकड़ के सीट को पकड़ के धक्का लगाया था और साथ साथ दौड़े थे, तो हमने साइकिल चलाना सीखी है। स्विमिंग पूल में जब हम जाते हैं तो कोच वहां पर खड़ा होता है, वो हमको डूबने से बचाता है। इसी तरह हमारे पास कोच होने चाहिए जो हमको फॉरेक्स मार्केट में डूबने से बचाए हमारे पोर्टफोलियो को। बिना अगर उसके काम करोगे तो आप अपना पैसा लॉस कर दोगे। और आप मत आइए, आप पैसा खर्चा करना नहीं चाहते, आप प्लीज मेरी रिक्वेस्ट आप मत आइए। मेरे पास सैकड़ों स्टोरीज है, बिना सीखे आए हैं, 10-5 हजार नहीं, लाखों रुपए गवा चुके, करोड़ों रुपए गवा चुके, 4-4, 5-5 करोड़ से अंदर है। तो आप इस इंडस्ट्री में मत आइए, क्योंकि लत एक बार लग गई आपको तो आप फिर कर्जे बाजारी में आ जाओगे। देखिए सिग्नल कितनी जल्दी सिग्नल बन गया आपका, चेक कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप मार्केट में चेक कर लेना। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम के अंदर है। और आपका पहले टीपी कहाँ होना चाहिए? टीपी बताया तो आपके लोगों को टीपी कहाँ रहेंगे। ये जीबीपी जेपीवाई की पेयर है। फर्स्ट टीपी आपका इस एरिया में, दैट इज द फर्स्ट टीपी। कितने परसेंट का ट्रेड है ये? ट्रेड अगर आप देखेंगे, अगर ट्रेड वहां पर आता है, एग्जीक्यूट होता है, तो ट्रेड भी देख लेंगे। दूसरा टीपी आपका इस एरिया में, थर्ड टीपी आपका इस एरिया में, और लास्ट वाला इज 4 पार्ट। और ये ट्रेड है 8% का ट्रेड है, मतलब ये ट्रेड अगर 0.01 का लॉट लेते हैं, हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट में, तो आपका कितने परसेंट का ट्रेड है? ये 8% का ट्रेड है। लोग बोलते हैं सर कितने पैसे बना सकते हैं, कितने पैसे कमा सकते हैं इसके अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर में। अगर आप सिर्फ केवल $100 का पोर्टफोलियो के साथ भी अगर एंटर कर रहे हैं, आप अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको हमेशा इसका 30% फंड यूज करना है। आपका जो लॉट साइज होना चाहिए वो सबसे छोटा वाला लॉट साइज होना चाहिए 0.01। इसके लिए आपको मार्जिन लगती है सिर्फ $10 की। एक टाइम में आपको सिर्फ 3 ट्रेड करना चाहिए, जहां पर आपका सिर्फ 30% फंड यूज होगा। रिस्क मैनेजमेंट, हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करिए। 1 से 2% का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ताकि आपका फंड जाए ना। आपका जर्नल मेंटेन होना चाहिए कि डेली आप जो ट्रेड कर रहे हैं, आपका जर्नल मेंटेन होना चाहिए। आपको लिखना चाहिए रिटर्न में कि मैं ट्रेड कर रहा हूं, क्यों ट्रेड कर रहा हूं। सब जगह ट्रेडिंग नहीं करते, हर करेंसी के अंदर ट्रेडिंग नहीं करते, हर टाइम में ट्रेडिंग नहीं करते। ट्रेडिंग का भी एक टाइम होता है, ट्रेडिंग का भी ये नहीं कि हमने MT4 खोला और ट्रेड कर लिया। ये सब चीजें अगर आपके पास आ जाएगी, सीख जाएंगे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी अगर आपके पास डेवलप हो जाएगी, तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी मैंने बताया कि एक ट्रेड में आपने सिर्फ 0.01 का लॉट लिया होता तो आपको कितना पैसा बचा होगा इस ट्रेड के अंदर? आपको इस ट्रेड के अंदर 8% बचेगा, 8% बचेगा। मैं यही दिखाता हूं क्या होने वाला है। मैं ये नहीं बताता हूं कि आपने यहां से ट्रेड लिया होता बाय का तो प्राइस यहां जाता तो आपको प्रॉफिट होता, मैं ये नहीं बताता हूं। मैं ये बताता हूं कि अब क्या होने वाला है, मैं ये सिखाता हूं अब क्या होने वाला है। ये मेरा तरीका है सिखाने का।
नहीं तो आप यूट्यूब पर चले जाइए और यूट्यूब पर ये दिखाएंगे कि ये प्राइस देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ से आपने बाय किया और यहाँ आपका एसएल रहेगा और ये ऊपर चले गया, यहाँ आपका फायदा हो गया। वो तो बच्चे को भी समझ में आ रहा है कि मार्केट ऊपर चले गया। अब मार्केट क्या मूवमेंट करने वाला है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्यों करने वाला है, प्राइस का मूवमेंट क्या रहेगा, प्राइस का एक्शन क्या रहेगा। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कैसे सोच रहे हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इज ए बिग बिग, बड़े बड़े जो ट्रेडर होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं, उनको बोलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। एंड मार्केट जो चलता है वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलता है, रिटेलर के हिसाब से मार्केट नहीं चलता। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मार्केट को मूव करते हैं, बड़े बड़े मार्केट को मूव वो करने वाले वो, तो हमको मालूम होना चाहिए उनका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, कहां से हमको शॉर्ट करना है, इंड्यूसमेंट कहां बैठा है, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी कहां बैठी है, ऑर्डर फ्लो कहां बैठा है, ये सब चीजें हमको मालूम होना जरूरी है। ये सब चीजें अगर हमको मालूम होगी तो हमारा ट्रेडिंग ट्रेडिंग नहीं रहेगा, हमारा ट्रेडिंग फंड बन जाएगा। इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, और बिना सीखे आप तो कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई यूट्यूबर आपको सिखाने वाला नहीं। जाके यूट्यूब चेक कर लेना, मेरा लाइव वीडियो है, ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आ जाएगी, चेक कर लेना, ये भी मैं इस तरीके से सिखाऊंगा आपको। इन्वेस्टमेंट कहां बैठा है, मार्केट जब भी मार्केट पुल बैक लेता है, मार्केट नीचे आ रहा है, उसके बाद पुल बैक ले रहा है, तो मार्केट यहीं पर क्यों जा रहा है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बैठा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, मार्केट ने यहीं पर होल्ड क्यों किया, यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने मार्केट यहीं पर नीचे क्यों आया, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट बैठा है, ये लिक्विडिटी बैठी हुई है, मार्केट ये लिक्विडिटी लेके ऊपर गया, मार्केट इस एरिया से ही रिजेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर पीयूआई बैठा है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बैठा है, पास्ट में यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ है, पीयूआई बैठा है, इसलिए प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुआ। अब मार्केट अगर नीचे आएगा तो क्यों आएगा, यहाँ पर मार्केट यहाँ पर आएगा तो क्यों आएगा, मार्केट यहाँ आएगा तो क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक, इंबैलेंस, लिक्विडिटी बैठी हुई है, यहाँ पर मल्टीपल टाइम में लिक्विडिटी बैठी हुई है। देन मार्केट मूव दिस वे, दिस साइड, जब मार्केट इस एरिया में मूव करेगा देन आपको प्रॉफिट होगा। कितने पैसे कमा सकते हैं एक ही ट्रेड के अंदर, आप एक ही ट्रेड में आप 8% सुबह से शाम तक, अगर आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया तो आपका 8% बचा। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया है तो आपको 8,000 रुपए बच गए एक ही ट्रेड में। रिस्क कितना आपका, रिस्क भी यहाँ पर लिखा हुआ है, रिस्क रिवार्ड रेशियो सब लिखता हूं मैं। इस ट्रेड के अंदर अगर आपका नुकसान होगा तो कितना होगा, इस ट्रेड में $4 का नुकसान होगा, आएंगे तो कितने डॉलर आएंगे, $8 आएंगे, 1:2 का रेशियो हो गया, दैट इज द ट्रेड। चांसेस ऑफ लॉस, विनिंग कितने, मैक्सिमम 80% चांसेस ऑफ विनिंग है। दैट इज व्हाट यू हैव टू लर्न, ये चीज आपको सीखनी है, ये चीज अगर आप सीखेंगे तो इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आप बने रहेंगे। ये एक एग्जांपल आपको लाइव में दे रहा हूँ, आपने स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिए। एंड अगेन ये वीडियो जो है मेरा नए वाले यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा, जो मैं मंडे के दिन लॉन्च कर रहा हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर पूरा एजुकेशन होगा। मैं पूरे हिंदुस्तान के हर एक गांव में, हर एक शहर में पहुंचना चाहता हूँ थ्रू माई एजुकेशन हिंदी में, ताकि हर किसी को मेरे एजुकेशन से हेल्प मिले और वो ट्रेडिंग की तरफ मूव करे और सीखे। ट्रेडिंग इंडस्ट्री में बहुत अच्छा फ्यूचर है, बहुत अच्छा स्कोप है। हम बिना सीखे इसमें आ रहे हैं इसलिए हमारा नुकसान हो रहा है। हम सीखे और 1 महीने 15 दिन में 1 हफ्ते में नहीं सीखा जा सकता, इसको कंटिन्यूअसली इस पे काम करना पड़ेगा प्रैक्टिस के साथ। मिनिमम 3 महीने से 6 महीने का इतना एक अच्छे ट्रेडर आप बनते हैं। अरे एक डिग्री भी हम लेते हैं तो हमको 3 साल लगता है भाई साहब। हम बैंक में जाके, सॉरी अपना यूनिवर्सिटी में जाके कोई डिग्री लेते हैं, इंजीनियरिंग डिग्री में हमको 4 साल लगते हैं। मेडिकल फील्ड में जाते हैं हमको सालों लग जाते हैं सीखने के बाद, उसके बाद हम एक सफल डॉक्टर बनते हैं। वो भी काफी सारे डॉक्टर के अंदर काम करते हैं। टीचिंग प्रोफेशन में जाकर हम टीचिंग की डिग्री लेते हैं, बीएड डीएड करते हैं, तो भी हमको समय लगता है। फॉरेक्स इंडस्ट्री लोगों ने ऐसा समझ रखा है कि बिल्कुल पैसा बहुत है, चले जाएं फ्री में जाके सीख लें और ट्रेडिंग करना चालू कर दे, तो ये आपकी गलती होगी। खर्चा करिए इसमें पैसे, और नहीं खर्चा कर सकते तो मत आइए, प्लीज डोंट कम दिस इंडस्ट्री। अदरवाइज आपका जो पैसा है, आपके घर का पैसा, आपकी बहन की शादी का पैसा, आपकी बेटी की शादी का पैसा, आपके बच्चों के एजुकेशन का पैसा, वो भी गवा दोगे। लालच है, ग्रीड बहुत है यहाँ पर, बहुत बड़ी ग्रीड है। ये एक एनालिसिस होगी थी, एक एनालिसिस आपको और बताया था मैं, और बाद में भी और एनालिसिस करेंगे अभी हम लोग। न्यूजीलैंड की पेयर है, बहुत अच्छी पेयर है न्यूजीलैंड की। चार घंटे के टाइम फ्रेम में देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर डाउन दिख रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, डाउन दिख रहा है मार्केट। डे का टाइम फ्रेम है, डे का टाइम फ्रेम मार्केट जो है अगेन डाउन साइड, डाउन साइड मूव कर रहा है। एंड डाउन साइड मूव कर रहा है, कहां तक मार्केट आ सकता है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू कम मार्केट, मार्केट के पास ये मार्केट आएगा तो ये लिक्विडिटी लेने आ सकता है मार्केट, या लेने वाला है, ऑलरेडी ले चुका है। मार्केट इस एरिया से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है क्योंकि पीयूआई है, तो मार्केट इसमें जब मार्केट ओपन होगा
मार्केट ये लिक्विडिटी लेके ऊपर जा सकता है, मार्केट बिल्कुल इसके करीब है, ये एक एरिया हो गया। मार्केट अगर अप डायरेक्शन में जाएगा तो कहां तक जा सकता है मार्केट, 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर में, 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर अगर हमको दिख रहा है कोई एरिया दिख रहा है तो दिस इज द एरिया, दिस इज द ऊपर ऑर्डर ब्लॉक बैठा हुआ है यहाँ पर, पीवाई बैठा हुआ है यहाँ पर, तो मार्केट ये इस एरिया में जा सकता है पहला 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। अब इसको सीधा लेके जाओ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में प्ले कर दो, आप ट्रेड ले लो, तो आपका ट्रेड बन गया आपका 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपका ट्रेड तैयार हो गया। इसके लिए आपको होल्ड डाउन करना पड़ेगा, यहाँ से आपने ट्रेड पकड़ लिया है और ये ट्रेड जाएगा यहाँ तक, ये 15% का ट्रेड है, इसको 2 दिन लग सकते हैं। और हमारा एसएल जस्ट नीचे में, एसएल हमारा कितना है, छोटा सा एसएल हमारा, कितना एसएल है, 2% का हमारा एसएल है, और ट्रेड कितना है 150 पिप्स का, मतलब 1:78 ये ट्रेड हमारे बनते हैं, ऐसे ट्रेड बनते हैं। ये बनाता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ऐसे ट्रेड आपको दिलाता है। ये कॉन्सेप्ट अगर हमको समझ में आ गया तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हमको ये ट्रेड दिलाता है। न्यूजीलैंड में एनजीडी यूएसडी के अंदर ट्रेड है, जो लॉस हमारे चांसेस कितने हैं, हमारे $2 के लॉस के चांसेस है, आएंगे तो कितने डॉलर आएंगे, $15 आएंगे एक ही ट्रेड में। 2 दिन अगर होल्ड कर लेंगे, 3 दिन होल्ड कर लेंगे, इट इज कॉल्ड स्विंग ट्रेड। शॉर्ट में टारगेट लेना पहला टीपी, पहला टीपी यहाँ ले सकते हैं आप, कितने पहला टीपी ले सकते हैं आप 3.5% का, दूसरा टीपी ले सकते हैं आप यहाँ पर ऑलमोस्ट ये $7.5 का, 7.5% का, एज एन फाइनल टीपी यहाँ ले सकते हैं। तो आपको जहां भी इसको मूव अप करना मूव कर सकते हैं, तो अलग अलग टाइप में इसको टीपी बना सकते हैं आप। यहाँ मार्केट रुकेगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम में सपोर्ट है, यहाँ पर स्मॉल टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी बैठी हुई है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट मूव करेगा। मार्केट जब जाता है, मार्केट कैसे जाता है, मार्केट जब मूव करता है तो कैसे मूव करता है, इस तरीके से मार्केट सीढ़ी की तरह ऊपर जाता है, मार्केट लिफ्ट की तरह ऊपर नहीं जाता, हमें ये याद रखना, पेशेंस होना बहुत जरूरी है हमारे पास। ये हो गया आपका एनजेडी यूएसडी। कितने लोग सीखना चाहते हैं, आगे जानना चाहते हैं कि सर आगे क्या, प्लीज टाइप यस। कितने लोग जानना चाहते हैं कि सर इसमें क्या करना चाहिए, प्लीज टाइप यस। कितने लोग सीखना चाहते हैं, यस बताइए। कितने लोग पैसे खर्च करना चाहते हैं कि सर हाँ यस, आप हम कन्विंस आपकी बात से कि एजुकेशन अगर लेना है तो पैसे खर्चा करना पड़ेगा, तो हम आगे बढ़ना चाहते हैं इसमें सीख के, टाइप यस। हजारों लोग सीख चुके हैं मेरे पास में, हजारों लोग। मेरा टेलीग्राम चैनल, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भरा पड़ा है। जो लोग सीखना नहीं चाहते, पैसे खर्चा नहीं करना चाहते, अब इसी वक्त वेबिनार को छोड़ दीजिए, आपका काम हो गया, आपको इन्होंने एनालिसिस दिखा दी। और जब जिस दिन माइंड सेट हो जाएगी नहीं सीखना है, पैसे खर्चा करना है, तो इस वेबिनार में बने रहे। बाकी लोग प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं, जो लोग सीखना नहीं चाहते, जो लोग पैसा करना नहीं चाहते। फ्री में कुछ नहीं मिलेगा ज्ञान, फ्री में यूट्यूब पे जाओगे अधूरा नॉलेज मिलेगा, जहां फंसोगे पैसे बर्बाद करोगे। मैं हर संडे को आके गाइड करता हूँ, एजुकेट करता हूँ। भाई साहब मुझे यकीन मानिए, मैं आज भी सीखता हूँ। मुझे 2007 से बैंक में मैं फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 16 साल हो गए फॉरेक्स में। मार्केट में तो बहुत पुराना हूँ मैं सेल्फ मार्केटिंग, मतलब जब स्टॉक मार्केट में करता था, क्रिप्टो में करता था, मैं काफी साल हो गए। आज भी यकीन मानिए, आज भी 2 घंटा मेरा सीखने में जाता है, आज भी 2 घंटे डेली में मॉर्निंग में सीखता हूँ। समुंदर है ये फॉरेक्स मार्केट, इंटरनेशनल कंटेंट, ये चीज वो चीज, क्या क्या कॉन्सेप्ट आए हुए हैं। तो अगर इसमें सीखना है, इसमें रहना है, फ्यूचर बनाना है, अगर आपको लगता है यस मेरा फ्यूचर बनेगा इसमें, अब लगे रहिए। अभी दुबई में एक्सपो है नेक्स्ट सितंबर के अंदर में, दुबई में मनी एक्सपो होने वाला है, फॉरेक्स का इंटरनेशनल एक्सपो, सबसे बड़ा एक्सपो वर्ल्ड का। हमको मालूम है, हमको जाना चाहिए। मैं आप लोगों को वहीं मिलूंगा, आप लोग को जो लोग आना चाहते हैं मैं आपको वहीं मिलूंगा। मैं आपको, ये ट्रेडर की लाइफ है, एक जगह से दूसरी जगह, मूवेबल जॉब, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक मोबाइल अपना गैजेट ले लिया आपने, एक लैपटॉप उठा लिया अपना हाथ के अंदर, एक छोटी सी दुनिया हमारी, लैपटॉप और मोबाइल, छोटी सी दुनिया, पूरी दुनिया घूमते रहो। ट्रेडर की लाइफ है, ये प्रोफेशन है। सीखने के बाद, सीखने से पहले गैम्बलिंग है, सीखने से पहले तो गैम्बलिंग। कोई भी बिजनेस, आप अगर मोहल्ले के अंदर चाय की दुकान भी लगाते हो, सब्जी का ठेला भी लगाते हो, अगर आपको बेसिक चीजें नहीं मालूम तो उसमें भी लॉस कर लो। हर एक बिजनेस में गाइडेंस की जरूरत है, हर एक बिजनेस के अंदर कोच की जरूरत है। तो हम लोग सीखना तो इससे बने रहे, अदरवाइज ये इंडस्ट्री आप लोग के लिए नहीं है। जो लोग एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, जिनका 1 ईयर का, 2 ईयर का, 5 ईयर का, 10 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया, उनको अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है। ट्रेडिंग करना बहुत MT4 MT5 यूज करना, हम ट्रेडिंग कर सकते हैं नहीं भाई साहब। ये इंडस्ट्री है, ये मार्केट है दुनिया का, इसको आपको एक बिजनेस की तरह लेना चाहिए, इसको एक नौकरी की तरह लेना चाहिए। मैंने इसको सालों से इसको अडॉप्ट कर रखा है एज ए जॉब, एज ए बिजनेस, तो मैं इसमें टिका हुआ हूं। नहीं तो काफी सारे देखना कोच आते हैं और निकल जाते हैं, मैं आज टिका हुआ हूं सालों से इसके अंदर में। आगे भी आपको दिखूंगा कि मैंने कुछ प्रिंसिपल पकड़ रखे हैं, इसके कुछ रूल्स
कुछ डिसिप्लिन बना रखे इसलिए टिका हूं। ग्रीड नहीं चाहिए मुझे, महीने का सिर्फ 10% चाहिए, 15% चाहिए। जो बैंक मुझे साल में 5-6% देता है, मुझे महीने में कितना चाहिए? 20%, 25%। एक ट्रेड में मैंने बताया आपको कि 8% एक ट्रेड में निकलता है। इस तरीके से अपने ग्रिड पे, हमारे इमोशन पे हमारा अगर कंट्रोल रहेगा, हमने 1 लाख रुपए लगाए और हमको लगा महीने का सिर्फ 25,000 रुपए चाहिए हमको, देन यू कैन अर्न इजीली विदाउट एनी रिस्क, विदाउट एनी रिस्क मैनेजमेंट आप आराम से कमा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर में, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सीखना। और सीख के, मेरे पास में काफी सारे लोग हैं जो स्मार्ट मनी सीखने भी आते हैं, ट्रेनर लोग आते हैं, ट्रेडर लोग आते हैं, 10-10 साल पुराने ब्रोकर हाउस के लोगों को मैंने सिखाया है। काफी सारे इंटरनेशनल लेवल पे लोगों ने मेरे से सीखा है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इज द लेटेस्ट कॉन्सेप्ट, जहां पर आप, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो अपनी स्किल को अपडेट करो, और जो लोग नए हैं वो सीख के काम करो। आज वेबिनार है, वेबिनार में क्योंकि काफी सारे लोगों ने, 58 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है, यस ये जानना चाहते हैं, ये खर्चा करना चाहते हैं। यस, तो मैं अपना प्रोग्राम आपको बताने जा रहा हूं कि मैं किस तरीके से लोगों को गाइड करता हूं। मैं लाइव मार्केट में पढ़ाता हूं, मैं लाइव मार्केट में पढ़ाता हूं। मैं कोई रिकॉर्डिंग लेक्चर नहीं, रात में लाइव आता हूं। कल से मेरी बैच स्टार्ट हो रही है 8 बजे से, अभी आपको दिखाने वाला हूं। तो मैं लाइव मार्केट में रात को 8 बजे पढ़ाता हूं, लंदन मार्केट के अंदर में, यूएस मार्केट के अंदर में। यूएस मार्केट शाम को 5:30 बजे स्टार्ट होता है, और लंदन मार्केट दोपहर में 12:30 बजे स्टार्ट होता है। अलग अलग मार्केट होते हैं। एक वेबसाइट है babybiz.com, वहां पर आपको मिल जाएगी पूरी इन्फॉर्मेशन कि कौन सा मार्केट कब ओपन होता है। तो मैक्सिमम टाइम जो है लिक्विडिटी जो रहती है इवनिंग में रहती है, क्योंकि 2 मार्केट ओवरलैप होते हैं, लंदन एंड यूएस। 5:30 बजे हमारा यूएस मार्केट ओपन होता है, और मैं 8 बजे लाइव पढ़ाता हूँ मार्केट में, लाइव क्लासेस मेरी, जैसे मैंने आपको लाइव करके दिखाया है, मैं इसी लाइव ही पढ़ाता हूँ। सिग्नल के लोग आते हैं, सर सिग्नल दो गया, मैं बोलता हूँ सिग्नल बनाना सीख जाओ। मेरा वेबसाइट नहीं, मेरा पेड वेबसाइट है, वो जब आप मेंबर बनते हो जब मिलता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरे प्रोग्राम के बारे में। ये मेरी कुछ मेंबरशिप है जो बहुत ही इकोनॉमिकल, मैंने, क्योंकि मैं लोगों को एजुकेट करना चाहता हूँ, मेरी 3 मेंबरशिप है, और यही मेंबरशिप मैं लोगों को ऑफर करता हूँ। सिल्वर मेंबरशिप मेरी, जिसमें मैं 8 लाइव सेशन लेता हूँ। लाइव सेशन जिसमें पूरा बेसिक सिखाता हूँ मैं, कंटेंट क्या है भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरी मेरी मेंबरशिप है गोल्ड मेंबरशिप, यहाँ पर 15 लाइव सेशन होते हैं, 15 लाइव सेशन होते हैं यहाँ पर बेसिक और एडवांस दोनों सिखाता हूँ। मेरी डायमंड मेंबरशिप है, जिसमें मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, और उसके अंदर गोल्ड और सिल्वर फ्री में देता हूँ। यहाँ पर आप बेसिक का नॉलेज अगर नहीं है तो बेसिक नॉलेज ले सकते हैं, एडवांस नॉलेज ले सकते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। ये मेरे सिल्वर मेंबरशिप के कंटेंट है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ये मेरे कंटेंट है, ये सब चीजें पढ़ाता हूं मैं सिल्वर मेंबरशिप में, इतने सारे कंटेंट 8 लाइव सेशन के अंदर में। कंप्लीट फॉरेक्स ट्रेडिंग इसमें आ जाएगी। एडवांस में मैं एडवांस में ये चीजें पढ़ाता हूं आपको, ये मेरे कंटेंट है एडवांस के, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर ये सब चीजें पढ़ाता हूँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इम्बैलेंस, इंड्यूसमेंट, ऑर्डर ब्लॉक, फ्रैक्चर नेचर, पिवट पॉइंट, बीओएस क्या होता है, एआई क्या होता है, पीओआई क्या होता है, ये सब कॉन्सेप्ट है पूरे, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। ये मैं डायमंड मेंबरशिप में सिखाता हूँ अपनी। इंटरनेशनल लेवल पे मेरे कोर्सेज की वैल्यू जो है, इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखेंगे तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की जो वैल्यू चल रही है वो $2,000, $3,000 वैल्यू है। बेसिक कोर्स अगर लेने जाओगे $300, $400 के कोर्सेज हैं, लेकिन मैं इंडिया में सबको एजुकेट करना चाहता हूँ। और इसके पहले कि मैं आपको एक ऑफर दिखाऊं, मैं अपना एक टेस्टमोनियल दिखाना चाहता हूँ, जो लाइव टेस्टमोनियल, लाइव टेस्टमोनियल दिखाना चाहता हूँ मैं आप लोग को। अगर मेरे कोई स्टूडेंट अगर लाइव होंगे तो मैं लाइव उनको ऑन करता हूँ, और अगर नहीं है, मेरे बहुत एक फेवरेट स्टूडेंट हमेशा आते हैं। पिछली बार माइक का इशू था तो मैंने उनको, अगर अभी होंगे तो मैं उन्हीं को ओपन करूंगा। मेरे को स्टूडेंट है तो एक बार यस लिख दीजिए। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं अगर वो लाइव होंगे तो यस लिख दीजिए। Realme 5i कौन है, आप नाम बताइए ना। चलिए मैं आपको एक मेरा वीडियो दिखाता हूँ उनका।
सर। चलो सर, कितना प्रॉफिट हो गया आज तक? काली साहब भी आ गई है। सॉरी कॉल से आपका। बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। आई एम ऑडिबल सर, मेरी आवाज आ रही है? यस यस, आपकी आवाज आ रही है, बहुत अच्छी से आवाज आ रही है आपको, और आप दिख भी रहे हैं और बहुत हैंडसम लग रहे हैं आप। थैंक यू सर जी। चलिए, अच्छा लगा सर आज बोलने का मौका मिला। बाकी सर मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बताऊं तो ट्रेडिंग तो मैंने पहले भी किया है, बट ट्रेडिंग में उतना प्रॉफिट मैंने नहीं निकाल पाया था आपसे जुड़ने से पहले। और ट्रेडिंग में लॉस भी किया था मैंने। ब्रोकर चुनने में भी थोड़ा सा मुझे मिस्टेक हो रहा था। तो इस बार सही ब्रोकर भी मेरे साथ में मतलब मिला हुआ है आपके माध्यम से। और साथ ही साथ में आपका जो गाइडलाइन है सर और समझाने का तरीका है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक एक चीजों को क्लियर करते जाना बारीकियों से, वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा सर। और इसके साथ साथ में मुझे एक चीज और ये अच्छा लगा सर कि जैसे हम मान लीजिए अपना दिमाग लगाए भी और आपकी बात नहीं भी माने और फंस भी गए, तो भी आपने हमारा हेल्प किया सर। एक बार मेरे साथ लाइव ऐसा हुआ था, करीब 700 $750 के आसपास में माइनस चला गया था। उसे आपने रिकवर कराया सर, मुझे बेहद खुशी हुई। और अभी जो है मैं धीरे धीरे पर डे का 1%, 2%, 3% तक प्रॉफिट निकालता हूँ सर अपनी पोर्टफोलियो में। और बहुत अच्छा लगता है सर। चलो भैया, कितना प्रॉफिट हो गया आज तक मेरे जुड़ने के बाद? करीब सर $300 प्लस जो है मैं कर चुका हूँ सर। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। जी सर। और अच्छी बात ये लगती है सर कि सारे लोगों का ये इल्यूजन रहता है, ये भ्रम रहता है कि इसको वन डे कमाने का या ग्लैम्बलिंग की तरह सोच कर के आते हैं कि आज ही पूरा पैसा निकालना है या 20 दिन में पैसा को डबल करना है या 1 महीने 2 महीने में। ये सोच आपने पूरी खत्म कर दी सर। पहले ये सोच मेरे अंदर भी थी, बट जब से आपने ये चीज बताया है कि इसको एक नौकरी की तरह करें, तो ये बहुत शानदार लाइन है। और मैं इस लाइन को टैग लाइन मानता हूँ सर कि हर एक व्यक्ति को जो है इसको नौकरी की तरह समझकर छोटा से छोटा पर डे प्रॉफिट निकालने की सोच रख के करना चाहिए। चलिए धन्यवाद। और कोई सुझाव आपका इस विषय में? बाकी तो सर सारी चीजें आपने क्लियर की ही है। और बस सर बात ये है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग इस सेशन को जो रिकॉर्डिंग है उसको रिपीट मोड पे देखें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक बार में समझ नहीं आती जी जी, सही बात है, नई नई इंडस्ट्री है ना। तो अरे भाई 4 साल लगते हैं इंजीनियरिंग करने में, जाके पब्लिक पूछती है। 4 साल लगते हैं इंजीनियरिंग करने को, जब जी जाके जी जी कंप्लीट सर, होती है, एकदम डिग्री करने सही को बात। 2 साल लगते हैं, एमबीबीएस को 5 साल लगते हैं, 2 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं, जी जब जाके नौकरी मिल पाती है, वो भी श्योर नहीं है, राइट? तो ये फॉरेक्स इंडस्ट्री बिल्कुल सर। कमाने की बात कर रहे हैं, जैसे आपने ऑलमोस्ट $300 कमा लिया मेरे से जुड़ने के बाद 3 हफ्ते के अंदर। तो परसेंटेज आप निकालेंगे, 1,000 अपने पोर्टफोलियो 30% आपने कमा लिया है। मतलब यस सर, यस। इतनी 25,000 रुपए की आप सैलरी कमाने में कितना समय लगता है, आप लोग सब लोग जानते हैं। और सही बात है। आप लोग अपने काम को एंजॉय के साथ, तो डेफिनेटली बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है, और इसको बिल्कुल हमेशा कुछ प्रिंसिपल जो गाइडेंस मैंने बताया उसको फॉलो करिएगा, और उसको बिल्कुल ब्रेक मत होने दीजिए। आप जिंदगी भर कमाएंगे इससे पैसे, है ना, और इसको हमेशा नौकरी समझिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, अगेन सर। हम लेते हैं अभी, ऊपर में हमको दिख रहे हैं अभी ऐसे काफी सारे टेस्टिमोनियल है, दिखाने भेजेंगे, टाइम कम पड़ जाएगा हमारे पास। ये मेरे वीआईपी ग्रुप आप लोगों को दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, मेरा वीआईपी ग्रुप में, ये मेरा वीआईपी ग्रुप है, जहाँ पर मैं अपनी पर्सनल एनालिसिस यहाँ पर शेयर करता हूँ सबके साथ। मेरा एक मकसद है, मैं ट्रेडिंग में डेफिनेटली मैं ट्रेडिंग के अंदर पैसा बनाता हूँ, और जरूरत नहीं, लेकिन मेरा काम है लोगों को एजुकेट करना, बीइंग एजुकेशन। हर एक आदमी प्रोफेशन के अंदर जितना पुराना होता जाता है, वो चाहता है कि उसके लोग भी एजुकेट हो, मेरा कम्युनिटी डेवलप हो, एजुकेट हो। वो सब चीजें लोग एजुकेट करने के लिए भी करते हैं, वो सब लोग। ये देख रहे हैं आप लोग, अगर देख पा रहे हैं आप, मैं थोड़ा स्लो करता हूँ। ये टेस्टिमोनियल रोज के लोग शेयर करते हैं ग्रुप के अंदर में। कहीं गलत जगह चले गए।
ये सब टेस्टिमोनियल लोग हैं, लोग प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं, अपने स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं मेरे साथ में। डेली डेली के हैं ये, डेली इतना प्रॉफिट ट्रेड ट्रेड के हिसाब से ट्रेड होता है ना। सब प्रॉफिट के लास्ट वीक के ही हैं, थर्सडे फ्राइडे के स्टेटमेंट है सब। सब सीख गए हैं, और सीखने के बाद ट्रेडिंग करके देखिए, ट्रेड के हिसाब से पूरा डेट भी चेक कर सकते हैं आप लोग। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सीख गए आप तो ये देखो ट्रेडिंग है, ये सब स्टूडेंट्स ही लोग हैं मेरे, जो अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हैं, $200, $500, $300, $1200, $1000। तो जिसकी जैसी कैपेसिटी, जिसका जैसा पोर्टफोलियो है, वैसा वो शेयर करते हैं और वैसा पैसे कमाते हैं। सीख गए, पैसे कमाते हैं $200। मेरी फीस तो मेरे को लगता है कि एक ही दिन में निकाल लेते हैं हम लोग, मेरी फीस उतनी होती नहीं है। ये देख लीजिए अभी इनका कितना है, $1400। मेरी फीस निकालने को समय लगता नहीं है, $629। ऐसे काफी सारे भरे पड़े हैं। अब मैं आपको अपना फाइनल फीस का स्ट्रक्चर बता देता हूँ क्या होता है। फीस का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा होता है, उसके काफी सारे बोनसेस भी मैं आपको दूंगा इसमें, अगर आप लोग जुड़ते हैं। और वेबिनार के दिन मैं स्पेशल ऑफर देता हूँ। तो मेरे रेगुलर प्राइस आपको होती है सिल्वर मेंबरशिप की 9999, 9999 रुपए, गोल्ड की है 19,999 रुपए, और डायमंड की है 49,000 रुपीज। लेकिन वेबिनार के अंदर मैं स्पेशल ऑफर देता हूँ, जो कि सिल्वर मेंबरशिप है 4,999 रुपए। 4,999 रुपए, हार्डली 55 से $60, जो एक ट्रेड भी लगता है निकालने के लिए। गोल्ड मेंबरशिप मेरी 10,000 रुपए की है, एंड डायमंड मेंबरशिप मेरी 25,000 रुपए की है। कल से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है नया, रात में 8 बजे। अब जब आपके पास मौका है कि मेरे पास जुड़ के अभी पेमेंट करके, ये वेबिनार का ऑफर है, जुड़ के आप मेरे पास में कल से लाइव बैच में आ सकते हैं मेरे पास, और सीख सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। मेरा गाइडेंस चाहिए, मेरा सपोर्ट सिस्टम चाहिए, सब चीज आपको मिलेगा इसके अंदर। कल से बैच स्टार्ट हो रही है 28 अगस्त मंडे रात में 8 बजे। अपने अपने फाइनेंशियल के हिसाब से अपना पैकेज चूज कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। जितने भी लाइव लेक्चर मेरे साथ में होंगे, इसका लाइव रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, 1 साल तक रहेगा। मेरे वीआईपी ग्रुप का एक्सेस मिलेगा आपको, डिपेंड ऑन मेंबरशिप के हिसाब से। डायमंड मेंबरशिप में 3 महीना फ्री है, गोल्ड में 2 महीना फ्री है, सिल्वर में 1 महीना फ्री है। ये मेरे कोर्सेस से रेगुलर जो मैं लाइव पढ़ाता हूँ, और इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, 1 साल तक आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी। पहले इसमें 8 लाइव सेशन, दूसरे 15 लाइव सेशन, और डायमंड के अंदर 25 लाइव सेशन चलते हैं। 2 वीक का है, 4 वीक का है, और ये करीब करीब 7 से 8 वीक लगते हैं इसको कंप्लीट होने में। ट्रेडिंग आप मेरे पास जुड़ के 1 हफ्ते बाद ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं अपना नंबर और टेलीग्राम की आईडी शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा फोन पे का नंबर है, और मेरा पर्सनल नंबर भी यही है, मैंने भेज दिया आपको। मोहम्मद शाहिद लिख के आएगा, वही मेरा नंबर है। अगर नहीं लिख के आता तो मेरा नंबर नहीं रहेगा वो। ये ध्यान रखिएगा, मेरे नाम से फर्जी ग्रुप बहुत चल रहे हैं। मेरा फोन पे का नंबर, ठीक है। मेरा टेलीग्राम की आईडी भी भेज देता हूँ, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप की आईडी सब भेज देता हूँ, आप उन्हीं को फॉलो करिएगा। कहीं और जगह पैसा भेजाने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम के लिंक के अंदर ही आपको मेरा यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा। आज नया चैनल लॉन्च कर रहा हूँ, एजुकेशनल चैनल लॉन्च कर रहा हूँ मैं अपना। ये मेरा टेलीग्राम चैनल, जो लोग व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप पे भी जुड़ जाए वो। मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको दे देता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया मैंने अपना। मेरा ब्रोकर मैं आप लोग को दूंगा, जब आप जुड़ते हैं तो मैं अपना ब्रोकर आपके साथ यूज करता हूँ, ठीक है। मैं आपके क्वेश्चन आंसर ले लेता हूँ, मैं लाइव एनालिसिस करते हैं हम लोग। और ये आपके पास चांस है, आपके पास ये, आप अपना एडमिशन प्रोसेस पूरा करके अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझसे भेज सकते हैं। इसी नंबर पे आपकी ईमेल आईडी आपको भेजना पड़ेगा।
चीजें मैंने आपको भेज दी है। मैं ब्रोकर का नाम ऑनलाइन सजेस्ट नहीं करता, ये अगर आप मेरे पास पहली बार आए तो आपको मालूम नहीं होगा। मैं कोई भी ब्रोकर को ऑनलाइन प्रमोट नहीं करता, आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं प्रमोट करूंगा, या सॉरी मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। मैं किसी भी प्लेटफॉर्म को सजेस्ट नहीं करता। हाँ, मैं अपना पर्सनल ब्रोकर है, मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। ये वैलिड इसका कि आज का प्रोग्राम का वैलिड है, ये ऑफर आप आज इसका लाभ उठा सकते हैं। जो लोग जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और जो सीखना नहीं चाहते हैं उनके लिए कोई बात नहीं। आपने वीडियो देखा, आए, आप जुड़े, थैंक यू सो मच। अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए तुरंत में, और आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट, ईमेल आईडी और आपका आईडी प्रूफ मुझे भेज दीजिए। ब्रोकर जो है, आप लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो मैं ब्रोकर आपको सजेस्ट करूंगा। मैं अपना पर्सनल ब्रोकर आपको देता हूँ, ठीक है। बाकी बात जिसको जो बात करनी है, फिर बाकी मुझे फोन, मेरा नंबर है। आधे घंटे के बाद मेरा वेबिनार खत्म होने के आधे हाफ एन आवर बाद, 1 घंटे के बाद, 1 बजे के बाद मुझे कॉल कर सकते हैं आप लोग। 1 बजे बाद कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे कर दो, यहाँ लिख दो क्वेश्चन, जिनके जो क्वेश्चन है आप क्वेश्चन लिख दीजिए, क्वेश्चन का टाइम है, मैं आप लोग के क्वेश्चन ले लेता हूँ। कोर्स जो है, बेसिक कोर्स आपका 2 वीक का रहेगा, एडवांस कोर्स आपका 4 वीक का रहेगा, और जो प्रोफेशनल कोर्स है डायमंड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, उसको खत्म होने को 6 हफ्ते लगेंगे। मिनिमम आपका जो है $100 से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। इंटरडे के लिए बेस्ट टाइम 15 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट बेस्ट टाइम फॉर ट्रेडिंग। सीखिए, आप सीखने फोकस करिए। मेरे साथ एनालिसिस करके एक दो बार दो चीज की बता दिया मैंने, तो आप लोग सीखने में फोकस करिए। सीखेंगे तो हमेशा रहेगा, नहीं तो जिंदगी भर हम लोगों से पूछते रह जाएंगे। मेरे पास जो नए लोग आते हैं वो 2 हफ्ते में बेसिक चीजें सीखते हैं, एडवांस चीजें सीखने के लिए उनको कम से कम 1.5 महीना लगेगा। या ऑफ कोर्स यू कैन गिरी, आप शायद अपने बेसिक वाला कोर्स लिया था, आप अपने आप को अपडेट कर लीजिए। मैंने आपको लास्ट में भी सजेस्ट किया था, तो अपडेट अपडेट कर लीजिए। डायमंड वाली मेंबरशिप में आ जाइए, आप पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको। गोल्ड में इवनिंग में वॉल्यूम अच्छा होता है जब 2 मार्केट ओवरलैप होते हैं, यूएस का और यूके का। सुरेश वर्मा जी, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा डिटेल ब्रोकर की। गिरी साहब, मुझे एसएमएस कर देना, मैं डिटेल भेजता हूँ आपको। डायमंड की अपडेट कर लो, डायमंड मेंबरशिप का। मार्केट टाइमिंग babypip.com पे जाओ, आपको मार्केट का पूरा टाइमिंग वहां मिल जाएगा। रौनक बताया ना आपको मैंने, $100 से स्टार्ट कर सकते हैं आप। एज कितना होना चाहिए? एज आपका 18 साल का होना चाहिए, मिनिमम एज। अगर आप 18 साल के नहीं है तो फिर आपको टाइम लो सीखने के लिए, या आप अपने मम्मी पापा के नाम पे अकाउंट खोल के कर सकते हैं आप सीखिए, लेकिन पहले सीखने पे फोकस करिए। कमाना जिंदगी भर, अगर आपकी एज नहीं है तो आप पहले सीख लीजिए, जिंदगी भर कमाते रहेंगे। आप पहले सिल्वर ले सकते हैं, बाद में अपडेट कर सकते हैं आप लोग। अभी अगर डायमंड मेंबरशिप लेते हो तो सिल्वर और गोल्ड उसमें फ्री आती है। फिर सिल्वर लेंगे अभी आप, फिर डायमंड, फिर गोल्ड लेंगे, फिर डायमंड लेंगे तो आपको 40,000 पड़ता है। अगर डायरेक्ट डायमंड ले लोगे तो आपको सब दोनों फ्री आ जाएगा। डिस्काउंटेड प्राइस ही है वो। डायमंड के जो प्राइसेस है डिस्काउंटेड प्राइस ही है। एक ट्रेड लगता है निकलने के लिए डायमंड प्राइस में, आपने देख लिया लाइव। सब डिस्काउंटेड प्राइस ही, वेबिनार के अंदर डिस्काउंटेड प्राइस ही मिलता है। रेगुलर प्राइस 35,000 रुपीज डायमंड का, वेबसाइट पे जाके देखेंगे आप लोग। एनी क्वेश्चन गाइस, एनी क्वेश्चन? आप लिखिए अपना क्वेश्चन जो भी है आप लोग के। हमारे पास कुछ मिनट और बचे हैं।
तो कुछ क्वेश्चन है तो मैं ले लूंगा आप लोग के। और जिन लोगों ने मेंबरशिप बाय कर रहे हैं वो पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे भेज सकते हैं आप। मेरा कोई दूसरा नंबर नहीं है, यही नंबर मेरा, मतलब नंबर दूसरे हैं, फोन पे का दूसरा कोई नंबर नहीं है। नीचे मोहम्मद शाहिद लिखकर आएगा तो ही ये नंबर वैलिड है, ठीक है ना। और जो लोग क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसकी लिंक भेज दूंगा, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट लिंक भेज दूंगा। हाँ, आप सीख सकते हैं रौनक, आप सीख, 17 साल की उम्र है, आप सीख सकते हैं। आप सीखने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, आप सीखिए, सीखोगे तो आगे जाके कमा लोगे आप। babypips.com पे जाओ, मार्केट टाइम आपको मिल जाएगा वहां पर। babypips.com गूगल में भी डालेंगे तो मिल जाएगा। बेबी पिप्स। चलो ठीक है, एनी क्वेश्चन को, नो मोर क्वेश्चन। थोड़ा गोल्ड के बारे में अपडेट करता हूँ आपको मैं, जो पुराने लोग हैं, गोल्ड की डायरेक्शन क्या होने वाली है कल की। हाँ, बेबी पिप्स वही बोला मैंने, बेबी पिप्स। गूगल पे लिख दोगे तो आ जाएगा। मार्केट आवर में चले आना, आपको मिल जाएगा वहां पर। ये गोल्ड का मोमेंट है, लास्ट में देखा आपने वीक में डायरेक्टली ये अप गया, अप से सीधा डाउन गया नीचे में, एंड 1903 पे गया। और उसके बाद अभी भी चांसेस इसके जो है अप आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो मार्केट ये इस यहाँ पर जो है लिक्विडिटी यहाँ पर बैठी हुई है, तो ये लिक्विडिटी लेने मार्केट आ सकता है। उसके बाद में मार्केट डायरेक्शन चेंज होगी, आगे का मोमेंट क्या होगा मार्केट के वॉल्यूम के हिसाब से। तो अभी जो गोल्ड मुझे दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है, ये एरिया दिख रहा है, और ये एरिया मार्केट आ सकता है अभी। ये एरिया है, मार्केट इस एरिया में आ सकता है। तो यहाँ पर लिक्विडिटी बैठी हुई है, और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। और नीचे जाएगा तो अगेन ये एरिया सपोर्टिंग का एरिया है। अगर नीचे अगर मार्केट जाता है तो इस एरिया में सपोर्ट रहेगा। तो फिलहाल तो मोमेंट ऐसा है कि ये थोड़ा सा नीचे आके फिर यहाँ ऊपर टच कर सकता है, उसके बाद में नीचे आएगा। तो ये एरिया आता है, और डिपेंड करता है कि मार्केट में जब मंडे मार्केट खुलेगा तो वॉल्यूम क्या रह सकता है, वॉल्यूम के हिसाब से भी रहेगा। वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम दिख रहा है, करेंसी का स्ट्रेंथ क्या है, वो हिसाब से करेगा। अगर डॉलर डाउन है देन गोल्ड अप हो जाएगा। नहीं नहीं, आप सिल्वर मेंबरशिप लेके भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आप सीखते रहना है आपको। जैसे हम सीखते हैं ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सीखते रहना है। सिल्वर मेंबरशिप में ही आप ट्रेडिंग सीख जाएंगे। तो ये गोल्ड का मूवमेंट है, ये है। हीरो यूएसडी अप जाएगा, हीरो यूएसडी के जो है अप जाने के चांसेस ज्यादा हैं। और ये पुल बैक लेगा, एंड पुल बैक लेके ये अप की तरफ मूव करेगा, ये डायरेक्शन इसकी। और मुझे बताया कि कल मार्केट में अगर स्ट्रेंथ रहता है तो चांसेस ज्यादा है कि ऊपर में लिक्विडिटी, काफी सारी लिक्विडिटी बैठी है ऊपर में। तो ये लिक्विडिटी यहाँ पर सब बैठी हुई है, तो चांसेस इसके ज्यादा है ऊपर जाने के। हीरो यूएसडी की चांसेस ज्यादा है ऊपर जाने के। और डिपेंड करता है कि मार्केट में मोमेंटम क्या है। काफी सारी लिक्विडिटी है ऊपर में अवेलेबल। नीचे की बहुत सारी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, तो चांसेस ऊपर ज्यादा है
नीचे में भी लिक्विडिटी बैठी है, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नीचे में भी है, ऐसा नहीं है। बट चांसेस मोमेंटम थोड़ा सा ज्यादा ऊपर जाने के हैं। अगर नीचे भी आता है तो इस एरिया तक आएगा, इस एरिया को टच करके फिर ऊपर जा सकता है। तो फिलहाल तो जो मोमेंटम बना हुआ है मार्केट का, वो मोमेंटम जो है अप डायरेक्शन का ही है, तो मैक्सिमम चांसेस इसके अप डायरेक्शन में आने के। तो ये इसका है एस एल आपका इसके नीचे में। ये हो गया आपका यूरो यूएसडी। सीखने का लिक्विडिटी आप सीखेंगे जब समझ आएगा आपको लिक्विडिटी कहाँ बैठी है, और दिख जाएगी आपको। जैसे मुझे दिख रही है लिक्विडिटी कहाँ बैठी है, वैसे आपको भी दिख जाएगी लिक्विडिटी कहाँ बैठी है। और नंबर ऑफ टाइम स्क्रीन पे टाइम देना पड़ेगा ना आपको, बहुत सारा टाइम थोड़ा स्क्रीन पे देना पड़ेगा। सीखेंगे प्रैक्टिकली किसी के साथ में, तो आपको लिक्विडिटी दिखेगी, लिक्विडिटी कहाँ कहाँ बैठी है। मार्केट को लिक्विडिटी लगती है, मार्केट को फ्यूल लगता है आगे जाने के लिए, पीछे आने के लिए ना। मार्केट को जितना फ्यूल लगेगा मार्केट उस हिसाब से आगे जाएगा। तो ये आपका यूरो के बारे में, कि यूरो की डायरेक्शन भी आप है। अगेन गोल्ड देखते हैं मार्केट ओपन होने का, ये अभी की बात कर रहा हूँ, मार्केट ओपन होने का सिचुएशन चेंज होती है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अपने ऑर्डर कहाँ पर लगा रहे हैं, वो लिक्विडिटी कहाँ पर लेके आ रही है, वो सब चीजें फिर लाइव मार्केट में अलग समझ में आता है। तो अभी बंद मार्केट है, मतलब जब लाइव मार्केट आएगा तो मार्केट की चाल समझ में आएगी। हाँ वही नंबर आपको दिया मैंने, उसी नंबर पे भेज दीजिए आप डिटेल पूरी, पेमेंट डिटेल, पेमेंट का स्क्रीनशॉट वगैरह सब भेज दीजिए आप। ठीक है, बेसिक में आ जाएगा, कैंडल स्टिक पैटर्न वगैरह सब जो है बेसिक में सिखा देता हूँ, सब चीजें। सपोर्ट रेसिस्टेंट मार्केट स्ट्रक्चर सब बेसिक का पार्ट है वो। यूट्यूब ग्रुप में आ जाएगा, आपको ग्रुप भेज दिया मैंने। यूट्यूब का जो नया वाला चैनल अभी लॉन्च कर रहा हूँ मैं, उसकी लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगी अभी। तो मैं मंडे के दिन शायद नया चैनल लॉन्च, एजुकेशनल चैनल लॉन्च कर रहा हूँ मेरा, मंडे के दिन बन चुका है वो। अभी ये वेबिनार का वीडियो भी उसी पे आएगा, तो अभी आपको लिंक मिल जाएगी अब आपको। तो मेरे यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको पूरे सारे अपडेट आते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करके रख लेना सभी लोगों को। अभी ग्रुप में आ जाएंगे, टेलीग्राम पे भी आ जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आ जाएगा। जिनके टाइम अगर मिस हो जाते हैं तो उनके लिए मेरे लेक्चर की रिकॉर्डिंग होती है, और वो लेक्चर खत्म होने के 2 घंटे बाद में अपडेट हो जाती है। जैसे लेक्चर अगर 10 बजे खत्म हो रहा है तो 11 बजे आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल मिल जाएगी। तो समटाइम अगर आपका कुछ क्वेश्चन छूट भी जा रहा है, किसी कारण अगर लेट ज्वाइन कर रहे हैं, तो यू डोंट वरी, आपको रिकॉर्डिंग आपके पास रहती है, 1 साल तक के लिए रहेगी आपको। एक चीज मैं और बोलता हूँ आप लोगों को, रॉन्ग मत लीजिएगा, जितने लोग जुड़े हैं जो बार बार पूछ रहे हैं मुझसे, आपका जो भी पोर्टफोलियो का साइज है ना, अगर आपका $100 का पोर्टफोलियो है ना, $50 उसमें से निकाल दो, एजुकेशन पे खर्चा कर दो कहीं भी। क्योंकि आप कितने दिन पूछोगे लोगों से, कितने दिन आप लोगों से पूछोगे टिप्स जो है ना, तो आप सीख जाओगे ना, जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कितने कम समय में दिखाया हुआ ये सब चीजें ना। तो ये सब चीजें आप लोग सीख जाओ, ताकि दोबारा आपको किसी पूछने की जरूरत नहीं पड़े। अगर बड़े लेवल पे काम करना है तो आपको आगे में लैपटॉप और डेस्कटॉप होना चाहिए। अगर आप छोटे लेवल पे $1,500 के अंदर काम कर रहे हैं तो फिर अभी आपको जरूरत नहीं है, आप मोबाइल से कर सकते हैं। अगर आपका प्लान बड़ा है 10,000, 20,000, $50,000 का, तो फिर आपको फ्यूचर में आपके पास टूल्स होना चाहिए ना। जैसे आप कोई बिजनेस डाल रहे हो तो बिजनेस से रिलेटेड टूल्स रहते हैं ना हमारे पास, तो लैपटॉप इज ए टूल्स। फिलहाल तो आप मोबाइल से वो कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। हाँ बिल्कुल, लैपटॉप का ऑफकोर्स बेनिफिट मिलेगा, क्यों नहीं बेनिफिट मिलेगा, बड़ी स्क्रीन रहेगी, बड़ा स्क्रीन का साइज रहेगा। ठीक है, जिन लोगों ने पेमेंट कर दिया है वो पेमेंट स्क्रीनशॉट उस नंबर पर भेज दीजिएगा, और अपना आईडी प्रूफ, ईमेल आईडी बाकी व्हाट्सएप पे अवेलेबल होंगे। जो भी लोग एडमिशन्स का है आज अवेलेबल है, ये ऑफर का फायदा उठा लीजिए।
और जो लोगों को पेमेंट का इश्यूज है वो 50% पेमेंट अभी कर सकते हैं और 50% आप जो कल कर सकते हैं, कल बैच चालू हो रहा है, बाकी मुझसे बात कर सकते हैं आप, है ना। तो आज बुक कर लीजिए, ऑफर का फायदा उठाइए, कल से लाइव बैच चालू हो रही है और मेरी बैच में जुड़ जाइए, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, आप बिल्कुल अच्छे से रहें और सीखते रहें, ठीक है। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय, गुड डे। ग्रुप में आ जाएगा यूट्यूब चैनल का लिंक, डोंट वरी।